में गंगा है। काहे हमने भाले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आए हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आए हूँ। मैं काशी नगरी आई 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 हूँ। तेरे डमरू के धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने वो भोले, सुना है हमने वो भोले तेरी में गौरा है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में गौरा है। तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 तेरे डमरू के धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू के धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 बोलो श्री शंकर भोलेनाथ भगवान की जय हो।
कैशोर सौरभ सनाचित्तम् अन्तं कृतात्मनिशं मुनिंससेव्यम् अनुमालशाल सीता समारोपित बाणौ महाशायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मदालसा मंगलमांगलाशाय महेंद्र नील द्विज कोमलांगी मतंग कन्या शीर्षा नमामि सविदात्मिकाशन वर्धांगुषां मुदगीतरं पद पाठवतां च शाम्नां देवी त्रयी भगवती वो भावना माता च सर्वजगतां पदमान्तिहं उल्लंघ सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवन्दनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराजनीम् हस्ते क्षमाला हृदकृष्णतत्त्वं देवाग्रभागे बलिराममन्त्रम् जन्मस्तके केशोपादितिरुचि शिवं महाभागवतं नमामि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुर्कूलचोरम् अनेकजन्मार्जित पापचोरं चौरावगम्यं पुरुषं नमामि राधिकायस्य हृदयस्य चौरं नमामि श्यामलकान्तिचोरम् शरणागतानां समस्तपापचोरं चौरावगम्यं पुरुषं नमामि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी मेरे आत्मीय बैठी मातृशक्ति मेरे यजमान हमारे संतजन समस्त ग्रामवासी के तत्वाधार में समस्त शिष्य गणों के द्वारा आयोजित भक्त कथा का क्रमानुसार छठवां दिवस प्रेम से भाव से मस्ती से पर मिल करके कथा को प्रमदेश ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में, ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में, ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में, हर एक माँ का गुणगान हो, हर एक माँ का गुणगान
हमें हनुमान माँ के दरबार में। ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। हमने सुना है सीता संग में, हमने सुना है सीता संग में आएंगे राम भगवान। आएंगे राम भगवान हो। आएंगे राम भगवान माँ के दरबार में। ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। जय हो हरि बोल। हमने सुना है लक्ष्मी संग में, हमने सुना है लक्ष्मी संग में आएंगे विष्णु भगवान हो। आएंगे विष्णु भगवान हो। आएंगे विष्णु भगवान माँ के दरबार में। ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में। हमने सुना है गौरा संग में, हमने सुना है गौरा संग में आवे रे अरे महादेव कंगन घड़ौआ आएंगे भोले भगवान माँ के दरबार में। ले चलो हमें माँ के दरबार में। ले चलो हमें हनुमान 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 माँ के दरबार में। रोगी तन मैली मची छिचकी विचित्र गति, मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान है। साधन अनेक किंतु मोते न बने हैं एको, बिन भक्ति दायक जो विमल विधान है। सब हूँ नाराज मानत ही अनेरहार, एक अवलंब संतो करत बखान है। प्रभु है कृपाल और ममता नहीं है मातो, सब भांति हारे के सहारे हनुमान है। बोलो बजरंग बली महाराज। सभी मेरे आत्मजन, कल आप लोगों ने सुना महिषासुर मर्दिनी रूप माँ का अलग है, भाव माँ का वही है। और संकल्प एक है दुर्गा का, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माता लक्ष्मी जी की अवतार, कल सरस्वती जी की अवतार। हर प्रसंग में
भगवती की करुणा झलकती है, इसलिए दानवों को कहा कि तुम पाताल रक्षक। यदि प्राणों की प्राणदान चाहते हो तो तुम पाताल में चले जाओ, क्योंकि सबका अपना अपना स्थान है। देखो भैया, नदी अपनी मर्यादा बैठ दे, नदी अपनी मर्यादा हटा दे, क्या होगा? सागर अपनी मर्यादा मेट दे, क्या होगा? सूर्य चंद्रमा अपनी मर्यादा मेट दे, क्या होगा? ध्यान देना, आप और हम जरा से चूक जाते हैं भोजन करने में, कहीं समय वैश्य होता है, बोलो तो प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता? इसीलिए कहा जाता है शतम विहार भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरे। 100 काम छोड़ करके भोजन करो। कई लोग नखरा दिखाते हैं, अभी 9 बजे है, मेरा टाइम 11 बजे का, अभी 9 बजे है। कत को जन नखरा दिखाते, जिन दिखाते तेरे लगी में बता दीजिए। सहस्त्रम स्नानम आचरे, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। लक्ष्य विहार दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान करो। कोटि त्यक्त्वा हरि भजे, करोड़ों काम छोड़ करके हरि का भजन करो। जैसे अभी समय में माता लक्ष्मी, रूप उनका महिषासुर मर्दनी का है। कल एक कथा में आप लोगों ने सुना, पापी को मारा। ये महिषासुर कौन है? ये मोह है। हाँ, भगवती के 18 भुजा। यही कारण है कि इन्होंने वरदान मांगा कि अबला हंतुम मां हंतुम। बार बार कहते हैं, कथा द्वारा सुन रहे हो, क्या सुन रहे पता है? चतुराई से काम लोगे ना तो लाभ तुमको मिलेगा। उपासना में भाई, चतुराई से काम लोगे तो घाटे में रहोगे, क्योंकि ईश्वर कौन है बेटा? चतुरानंद है। बाप रहेगा ना। तो हम लोग एक दृष्टांत बताते, पता है? एक आदमी तर्क शास्त्र पढ़ रहे, लक्ष्मी तर्क शास्त्र, अब पढ़ के आया तो उनको प्रयोग करना है घर में। तो वो 2 लड्डू लिया और माँ उनको छाती से लग, हाय बेटा मेरे कितना पढ़ा रे लाल, मम्मी है ना, हाय बेटा कितना पढ़ा है तेरे को, दिखाने अपनी तर्क शास्त्र पढ़ाई दिखाना। हाँ मम्मी पहले सुनो, देखो ये हाथ में लड्डू रखा, 2 लड्डू रखा, लक्ष्मी 2 लड्डू। मम्मी लड्डू गिनो, अब माँ गिनने लगे लड्डू को, सुनो 1 और 2, कहा मम्मी 3 का तर्क शास्त्र, 1 और 2 बोला 3। तो बेटा हाय मोर बेटा कैसन पढ़े दाई, हाय बेटा मोर कैसन पढ़े। तो बेटा लड्डू 2 है रे, गिनो ना मम्मी। तो माँ फिर गिने माया लगाती, 1 और 2, मम्मी लड्डू 3। हाँ वो बोलिए, माँ बोलिए। आखिर में दूर उनका बाप बैठा था, तो बाप तो बाप होगा ना, बोलो बाप तो बाप है। क्या बोला रे, क्या बोला? पापा है ना, क्या बोला? कई पापा लोग ऐसे होते हैं, क्या बोला रे? तो हाँ पापा जी, आप क्या है? पापा जी लड्डू गिनो। अब पापा जी भी लड्डू गिना, 1 और 2, पापा जी 3। अरे बेटा तू तर्कशास्त्र पढ़ा ठीक है, लेकिन लड्डू तो 2 है, पापा जी गिनो ना। फिर गिना 1 और 2 3। तो बाप तो उसी का था ना, क्या बोला पता है? 1 ठन लड्डू लपन खाई, 1 ठन लपन बाई खवा दी, और टूरल कथे बाकी बचा तू खा लेगा। क्या बचा क्या? तो तर्क कुतर्क के द्वारा हम किसी प्रसंग को सच साबित कर दे, लेकिन सही अर्थों में मेरे भाई बहन वो सत्य नहीं होता, बल्कि असत्य ही होता है। असत्य। आज हम लोग तर्क करते कि नहीं करते? ऐसा तर्क आजकल क्या, किसमें तर्क नहीं? ध्यान देना, आप अपने जीवन की किसी कर्म, किसी अच्छे प्रसंग में तर्क करो, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मेरे श्रोताओं से, अध्यात्म में कभी तर्क मत करो। कहीं पर विश्वास ही काम देता, तू अपने पिता का संतान है, बोलो क्या तर्क करेगा? ये धरती मेरी माँ है, क्या तर्क करेगा? आसमान मेरे पिता तुल्य है, क्या तर्क करेगा? लक्ष्मी लक्ष्मी है, क्या तर्क करेगा? ये मेरा भाई है, क्या तर्क करेगा? भगवान की सत्ता दुनिया, क्या तर्क करेगा? तर्क नहीं मेरे भाई, वैसे आया है चर्चा में, जिज्ञासा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ,
जानने की इच्छा करो कि दुर्गा कौन है, शक्ति कैसी है, कैसी संचालित करता है ब्रह्मा विष्णु महेश को। क्यों? ऐम के रूप में महाकाली, ह्रीम के रूप में महालक्ष्मी और क्लीम के रूप में महासरस्वती। सर्वांग मेरे मां का दुर्गा निर्माण है मेरे भाई। अब यही निर्माण की ही तो आप लोग चर्चा सुन रहे हो। दुर्गा की अवतार, दुर्गा अवतार की कथा सुनोगे। दूसरे दिवस की कथा में आप लोगों ने सुना ना, उदाजी जैसे पापी ने अपनी बेटी की सौत की बेटा कौन सुदर्शन भक्ति की कथा सुना। नाम क्या जिनका? सुदर्शन। जिनका चरित्र अच्छा वही तो सुदर्शन। और सही अर्थों में भक्त अपने भक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, आंतरिक दर्शन करते हैं। कहीं भी दिखावा नहीं दिखेगा आपको, कहीं दिखावा नहीं दिखेगा आपको। सुशील भक्ति की कथा सुना आप लोगों ने। सुशील भी हम करते रहो, नाम जपते रहो। मां तूने जीवन दिया है, मेरे को श्वास दी है। बिना गिने तो मैं गिन कर क्यों तुम्हारी तपस्या करूं, क्यों गिन करके मैं तुम्हारा नाम लूं। सुदर्शन के ऊपर भगवती के कृपा और अंबिका के रूप में सिंहार होकर के भगवती प्रत्येक कथा को क्रमवार सुन रही। सुमुनि सुन जैसे दानव को मारती है, वही विंध्यवासिनी माता यशोदा मैया के द्वारा कभी कल्पांत में यशोदा मैया के द्वारा प्रकट हुई थी। मैया के द्वारा प्रकट हुई थी। रात्रि 3 और कौन? महारात्रि, कालरात्रि, मोहरात्रि। मोहरात्रि कालरात्रि कौन है? जिस दिन भगवान का जन्म हुआ, 8 गोकुल हम लोग उपास रहते हैं ना। ध्यान, क्रम को ध्यान देते, सामान्य ज्ञान। वो कालरात्रि, जिस दिन विंध्यवासिनी माता यशोदा मैया के द्वारा प्रकट गोकुल में हुई और भगवान कृष्ण मथुरा में जेल खाना में प्रकट, उस रात्रि को कहा जाता है कालरात्रि। मोहरात्रि की कथा सुनोगे, जिस दिन महालक्ष्मी माता मध्य रात्रि को प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से नारायण के लिए, और फिर लक्ष्मी प्राप्त होने से फिर भगवान लक्ष्मी नारायण कहलाए। दो रात सुन ले, कालरात्रि, मोहरात्रि। अब तीसरा है, इसको सर्वविदित है लेकिन जानते कम लोग, महारात्रि। मेरे महाकाल भगवान ऋषि शिव रात्रि को प्रकट हुए थे पार्थिव लिंग अग्नि के रूप में, इसलिए उसका नाम महाशिवरात्रि। सुमुनि सुन, वैसे दोहा बार बार आप लोग सुनते हो, राम न मारत काहू को दोषी नहीं है राम। ठीक है, अपने से मर जाते हैं सब कर कर खोटे काम। सियावर रामचंद्र की जय। यही क्रम में एक सुरथ नाम की राजा की कथा है। वेदव्यास जी ने जन्मेजय को कथा बताते हुए कहा कि राजा के न चरादिता पूर्व चरित्र योगितो। माँ की पावन महिमा को आप हमसे निवेदन करें महाराज। वैसे मध्यम चरित्र, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र की कथा आपने कही, तो यही उत्तर चरित्र मध्यम चरित्र तीनों चरित्रों की कथा या उपासना किसने किया हम लोग सुनना चाहते हैं, हम लोग सुनना चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वेदव्यास जी ने क्रम देते हुए कहा कि देखो 3 मूर्तियां हैं और तीनों मूर्तियों के प्रति सावधान होकर के इधर दिग्दर्शन करते हैं। ऐम स्वरूपा महाकाली प्रथम क्रम में, ऐम स्वरूपा महाकाली ह्रीं, और क्लीं स्वरूपा महासरस्वती। महाकाली तमोगुण स्वरूपा है, महालक्ष्मी रजोगुण स्वरूपा है, और महासरस्वती सतोगुण स्वरूपा है। और हमारे अपने शरीर में तीनों गुण का प्रसंग बिल्कुल क्रमवार संतुलन में रहता है, ध्यान दें। लेकिन समय आने पर कभी कभार तमोगुण ज्यादा हो जाता है, और तमोगुण बढ़ने से आदमी क्रोधी होता है। रजोगुण जहां हुआ ना थोड़ा से अधिक,
तो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होकर के वो कुछ व्यापार करता है, जो उनका कार्य क्षेत्र है उनको सम्मान देता है। और सत्वगुण ज्यादा बन जाती है, सत्वगुण का प्रसंग ज्यादा आता है तो आदमी करुणा का भाव दिखाता है, बच्चों के प्रति, पत्नी परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति। इसलिए तीनों गुण का होना हमारे जीवन में जरूरी है। वैसे प्राकृतिक रूप से बात कफ पित्त, ये तीनों यदि बराबर है हमारे जीवन में ना, तो शरीर स्वस्थ है। और जहाँ पित्त बढ़ी कफ बढ़ता है, और कफ बढ़ गई तो वही बात का कारण बनता है। तो तीनों गुण हमारे जीवन में तीन स्वरूप है, अवेक रूप में। और हम लोग गाते हैं, पढ़ते सुनते हैं, माँ तीन रूप में जगत का पालन करती है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्था। अक्षुधा के रूप में, क्षुधा किसको कहते हैं? भूख को। अब बेटा 4 दिन भूख ना लगे क्या होगा? निसुहा डॉक्टर साहब, निसुहा मुंगल बड़ी खाता, निसुहा डॉक्टर साहब जीविका निसुहा डॉक्टर। मतलब स्वाद, कहने का मतलब तुम स्वाद बदलो। हो सकता है स्वाद बदलने से तुम्हारी कोई रुचि बढ़े, रुचि के अनुसार। कहने का मतलब मैंने विनोद के भाव में कहा, तो भूख के रूप में तो भूख ना लगे तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, और बेटा प्यास ना लगे तो वो भी क्रिया है ना। और नींद ना लगे तो, अब समझ गए, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा इन प्रसंगों को। तो भूख के रूप में, नींद के रूप में, और तृष्णा रूपी प्यास के रूप में माता रानी हमारे शरीर ला संचालित करत है। और भूख भी समय पे लगती है, नींद भी समय पे आती है, प्यास भी समय पे लगती है। और यही कारण है भगवती की कृपा। तो भगवती की कृपा किनकी कृपा? भगवती की कृपा। लेकिन भगवती दुर्गा जो है वो साक्षात कृपा है उस रूप। और कृपा ही कृपा रूप में प्रसाद देती है। ये कृपा ही आनंद है, और आनंद ही आनंद को देती है। लेकिन ये कृपा किसकी कृपा है? मेरे भगवान की कृपा। हम लोग आते हैं, और भगवान की कृपा अगर जीवन में आ गई, आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है। हम लोग आते हैं क्या? राम की हो दया मुझ पर तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। राम की हो दया मुझ पर मजा आ जाए, मजा आ जाए। राम की हो दया मुझ पर तो मजा आ जाए, तो मजा आ जाए, मजा आ जाए रे, मजा आ जाए ना, मजा आ जाए रे, मजा आ जाए ना, मजा आ जाए रे, मजा आ जाए ना, मजा आ जाए रे, मजा आ जाए ना। राम की हो दया मुझ पर तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। राम की हो दया मुझ पर तो मजा आ जाए, तो मजा आ जाए। राम के हाथ में धनुष हो मेरी काया, 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 राम के हाथ में धनुष हो मेरी काया। राम जी खेच यदि कष्ट मजा आ जाए, मजा आ जाए। राम जी खेच यदि कष्ट मजा आ जाए, तो मजा आ जाए, मजा आ जाए रे, मजा आ
राम की आंख की काजल मैं तो बन जाऊं, राम की आंख की काजल मैं तो बन जाऊं, राम की आंख की काजल मैं तो बन जाऊं, राम की आंख की काजल मैं तो बन जाऊं, राम जी देख मुझे हंस के मजा जावे, मजा जावे, राम जी देख मुझे हंस के मजा आ जाए, तो मजा आ जाए, मजा आ जावे रे, मजा आ जावे ना, राम की हो गया मुझ पर तो मजा आ जाए, तो मजा आ जाए, राम की हो दया मुझ पर तो मजा आ जाए, तो मजा आ जाए। इन चरित्रों की उपासना किसने किया मैं तुमको बताऊं राजा, कभी कालांतर में पहले तीनों का रूप पहले सुनो। प्रथम चरित्र है भगवती महाकाली के, तत्व है अग्नि, ऋषि इनके ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा ने पहले इनकी उपासना की। देवता है कौन? महाकाली, छंद है गायत्री, शक्ति है नंदा, और मध्यम चरित्र जिनकी अधिष्ठात्री है माता महालक्ष्मी। देवता है, तत्व है ऋषि है विष्णु, देवता महालक्ष्मी, छंद है उष्णिक, शक्ति शाकंबरी, बीज है दुर्गति नाशिनी दुर्गा। अब उत्तर चरित्र रुद्र है इनके ऋषि, देवता सरस्वती, छंद है अनुष्टुप, शक्ति है भीमा, बीज है भ्रामरी। कहा तीनों शक्तियों की उपासना किसने किया? इसी क्रम में एक कथा बताई है जन्मेजय गोविंद व्यास जी महाराज। एक राजा था, नाम था जिनका सुरथ। स्वारोचिष नाम का जब मनवंतर आया, पुरुषो नाम पार्थिवदान शीलो परमोदारा। सुरथ नाम का राजा बड़ा प्रतापी था, दानी था, परमार्थी था, लेकिन वही तो बात है, आदमी को भवसागर से दो प्रसंग ही आदमी को पार लगाती है। कौन कौन बेटा? अपना पुण्य और माँ के पावन नामों का आश्रय, ये दोनों ही संसार सागर से पार लगाती है। तो अपना पुण्य कर इकट्ठा करना है तो सत्कर्मी बनो, सदाचारी बनो। ये राजा सुरत, सुरत का अर्थ क्या है? आदमी, जीव ही है सुरत। सु कहते हैं अच्छे को, रथ कहते हैं शरीर को। सारथी, आत्मा रथी है, ये शरीर रथ है। तो आत्मा रथी है, लेकिन आत्मा निकल जाती है, जीव निकल जाती है, तो रथी को छोड़ दो, रथी निकाल दो, क्या बचा? अर्थी ही। रथी नहीं है क्या वो शरीर? अर्थी। और रथी रूपी चेतना के रहते अपनी चेतना को जगा लो। कहा जन्मेजय को वेद व्यास। सुरथ नाम का राजा, कभी दुश्मनों ने, बैरियों ने आक्रमण किया इनके राज्य में, इनके पूरे परिवार बिछड़ गया, पूरा परिवार बिछड़ गया। ये जंगल में जाकर के भटकने लगा। कौन? सुरथ नाम का राजा। एक ऋषि जी कहे जाते कभी आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, ना जाने कब किसी घड़ी, ना जाने कब किसी घड़ी, वक्त का बदले मिजाज, वक्त से कर और यार, वक्त का हर से निराश, वक्त का हर से गुलाम, वक्त का हर से बस। समय
समय समय में होता है, समय समय की बात रोज सुन रहे हो। एक समाधि नाम का वैश्य मिल गया राजा को जंगल में। और जंगल में आदमी कोई लोग घूमने तो जाते हैं, लेकिन घूमने नहीं गए हो तो अनायास पहुंच गए हो तो उनको कहते हैं भटकाव, भटकना। समाधि नाम का वैश्य मिला, दोनों आपस में मिले, एक दूसरे की बात वही न, अपनी व्यथा तुम काहू से न कहिए, जाही विधि राधे राम ताही विधि रहिए। लेकिन ये दोनों साधु, ये समाधि और राजा सूरत आपस में मिले ना, तो देखो बार बार हम लोग कहते भी हैं कि यदि तुमको जीवन में खुशियां मिली, संपत्ति मिला, और उनका तुमने माता रानी दुर्गा को या भगवान को या गुरुदेव को धन्यवाद नहीं दिया, तो दुख आने पर तुमको शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। राजा रोने लगा समाधि वैश्य के सामने, समाधि वैश्य भी रोने लगा। छत्तीसगढ़ी कथन जा सहार का सहार हो, कहूं भटके हर्ष महू भटके हो, लेकिन ध्यान देना ये भटकाव जीवन में तब आता है, जरूर उसके पीछे कहीं न कहीं कारण आया है। सर्वे सुखिनः संसारे, संसार में कोई हंसता हुआ दिखाई दे तो समझ लो माँ का प्यार इनको भरपूर मिला है, लेकिन जीवन में कोई रोता हुआ दिखाई दे तो समझ लो माँ की कृपा से वंचित है, माँ की कृपा से वंचित है। तो कहा कि जीवन में तो समाधि ने भी बता दिया अपना व्यवस्था। क्या व्यवस्था बता दी? पत्नी मेरी थी, चार बेटा मेरा, इतनी संपत्ति, इतना बड़ा व्यापार, मैंने अपने बच्चों को अपना समझा, अपना नहीं मानेगा तो क्या मानेगा बाप पिता, पता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पिता की। एक दिन मेरे पुत्रों ने सारी संपत्ति छीन लिया, मेरी पत्नी भी बेटों के पक्ष में होगी। बोलो, अरे पत्नी बेटों के पक्ष में तो सही अर्थों में कुछ न कुछ दोष तो इनका भी रहा होगा, तभी तो पत्नी बेटों के पक्ष में। कहीं बेटा कुछ उपद्रव भी कर दे फिर भी बेटे का ही पक्ष लेती है मां। ध्यान देना, समाधि ने कहा कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों के पक्ष में हो गई, सारा संपत्ति छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। एक से चिहाना जोड़े वो 4 बेटा राम के कौड़ी के ना। बोलो, अर्जुन का बेटा नहीं है वो तो रोता है, लेकिन जिनका बेटा है वो क्यों रोता है? बोलो, यही प्रसंग है। काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीवन में सुख है तो कोई दुख नहीं दे सकता, और जीवन में कोई दुख है तो कोई सुख नहीं दे सकता। सब कर्मों का अकेला है। बेटा ही पुण्य बनकर, हमारा पुण्य ही बेटा बनकर के हम सुख देने आता है। महाभारत के प्रसंग में विदुर ने कहा है धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र ये तेरा बड़ा बेटा जो दुर्योधन है ना, तेरा बेटा नहीं बल्कि तेरा पूर्व जन्म का पाप है जो बेटा बनकर के भुगताने आ जाएगा। ये दुनिया बड़ी विस्तृत, दुनिया बड़ी विचित्र है मेरे भाई। क्या सच है क्या झूठ है इनको समझना उतना सरल, और हम लोग पल में दर्शन करके झूठ और सच का फैसला कर लेते हैं कि झूठ है ये सच है। एक किसान नेवला पाला था, ध्यान देना, एक किसान नेवला पाले वो पाड़ूरा है नेवला। एक दिन किसान लोग कर भाई कहते मैं बाजार जाता हूँ, लेकर देख गए छोटी सी लेकर है। पंचतंत्र में कहानी पढ़ाओगा आप लोगों को। लड़का सो थे करके किसान आदमी कहीं चौपाल में निकल गए, गुड़ी में बैठ गए, बैठे थे जगह इसमें दोस्त यार बैठे हैं, बोल गए इस पर। किसान के पत्नी आते बाजार से सब्जी के टोकरी लेकर के, वो नेवला एकदम पांव लोटा थे चौखट में आके काबल तो मुंह में लहू सना रहा है, खून रहा है, मांस के टुकड़े लटके रहे। किसान की पत्नी समझ गई, किसान की पत्नी समझ गई, अरे पापी नेवला मोर छोटे से बच्चा टुकड़ा तोड़कर करके काट देते खाडरे का, और बताए के लिए मोर पास आज कांप गए। किसान की पत्नी बोले यही भ्रम हो गए कि मोर बच्चा ले पापी नेवला आते गिर के बचपना से पाले हो,
लेकिन के मोर बच्चा ला काट दे रे, टुकड़ा टुकड़ा कर दे। गुस्सा के मारे टुकनी में सब्जी भरे रहा है, हफ्ता भर पर पहली बाजार इसने हुए, हफ्ता भर के साग भाजी टुकनी कचार दिस नेवला ऊपर। बचपना से पोसे नेवला कत्ता बड़ पोटा जीव, कत्ता बड़ जंतु के मर गई बेटा। टुकड़े पटक के पल्ला जाते, बिस्तर ला देखते तो कल्ले का गहरी गाड़ी नींद में सोते है, लेकिन बगल में ना एक गौहा सांप, डोमी सांप दोनों जोड़ा, टुकड़ा टुकड़ा कटे लहू रकत में पड़े है। अब समझ लो कथा। सांप अपन मालिक मालिकिन के प्रति इतना वफादार निश्चय की मोर सेवा करे। किसान नहीं है, गौहा डोमी दोनों जात रहा, बिल्कुल खटिया चारपाई में चढ़ के हो सकती से बच्चा क्यों लपकी सोही, लेकिन वहां नेवला जा करके दोनों सांप का टुकड़ा टुकड़ा करी। लेकिन परिणाम का मिला, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। काम बिगाड़ो आपनो जगह एक सिद्धि मुरबैगन। ज्यादा गुस्सा में फैसला मत कर लेना कि कौन गलत है कि कौन सही है। समय लगता है सबके लिए। समाधि रोने लगा, कहा कि मेरा बेटा नहीं है, इससे अच्छा था बे औलाद रहता, मेरे बेटे क्यों है। आप समझ गए, बेटा नहीं है, बेटा वो भी रो रहा है, और जिसका बेटा है वो भी रो रहा है, तो बेटा है क्यों रो रहा है। दोनों ने विचार किया कि चलो साधु की संगति करें, क्योंकि साधु की संगति में ही जीवन में कुछ खुशी आ सकती है। प्रथम भगत संतन कर संगा का विश्वास करके दोनों सूरत और समाधि, राजा और साहूकार चला। संत लोग गाते इसी भाव को, संतो चलो चलो कहीं अकेले, संतो चलो चलो कहीं अकेले, संतो चलो चलो कहीं अकेले, हमें रहना जग के झमेले, संतो चलो संतो चलो चलो कहीं अकेले, प्रथम भगति संतन कर प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममो तथाप संगा, दूसरी हरि मम तथा प्रसंगा, हम रहना ना जग के झमेले, संतो चलो चलो संतो चलो चलो कहीं अकेले, संतो रे भक्तों रे, हाँ संतो रे संतो रे, संतो चलो चलो बोलो संतो चलो चलो कहीं अकेले, संतो चलो कहीं अकेले, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। संत कौन बोलो, पर उपकार वचन मन काया, और संत स्वभाव सहज खगराया। जिनमें अकारण दया का भाव जगे उसी का नाम संत है। बोलो संत भगवान की जय हो। नदी पार कर रहे थे दो साधु,
बिच्छू बह रही थी तो बिच्छू को ये पानी में ना बह के मर जाए कह करके बिच्छू को निकाला साधु को। और बिच्छू ने बेटा डंक मारा और छोड़ दिया, तो फिर डंक मारा, फिर छोड़ दिया। तो पीछे वाला साधु बोला महात्मा जी छोड़ो ना, क्यों बिच्छू के पीछे पड़े? अरे वो जंतु है, वो जानवर है, नहीं जानता, उनका स्वभाव है काटना, छोड़ना, मरने देना। तो पहले साधु ने कहा कि देखो भैया, वो जीव है, छोटा सा जंतु है, वो नहीं जानता, लेकिन अपने कर्म के पथ में बिल्कुल अडिग है, उसका काम है डंक मारना। मैं तो साधु हूं, मैं तो ईश्वर की भक्ति करता हूं, जब वो अपने पाप कर्म को नहीं छोड़ता तो मैं क्यों अपनी दया के भाव को क्यों छोड़ू? समझ कहानी है, दृष्टा। सुकृति ने छोड़े सुकृति, कपट न छोड़नी, इसलिए साधु की संगति लो। तो साधु की संगति यदि प्रेम करुणा का प्रसंग मेरे पिता के हृदय में है ना, तो वही मेरे लिए साधु है। मेरी माँ ही पहली गुरु, पहला गुरु है। कहाँ तक हम इनके ऊपर चर्चा करें? तो समाधि और सूरत दोनों संत को ढूंढने गए, संत को ढूंढने गए। संतों के लिए आया है क्या? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ प्रिय कहा गया है संत को। तो तन बड़ा दुर्लभ है, वो भी यदि ईश्वर के कृपा से मिल गया। लेकिन इसी जीवन इसी शरीर में, ये जरूरी नहीं कि संत का दर्शन हमें हो जाए। संतों का दर्शन ईश्वरी कृपा, माँ की कृपा से मिलता है। और दोनों को मिल गए संत मेधा ऋषि। मेधा ऋषि बोलो संत भगवान की जय हो। मेधा पूछा है कि क्यों इतने तुम परेशान हो, कारण क्या है? तथा यही बात है महाराज कि जिनके ऊपर हमको भरोसा करना चाहिए था, वो उनके ऊपर हमने भरोसा नहीं किया। लेकिन जिन पर हमने भरोसा किया वो भरोसे के लायक नहीं। गरुड़ पुराण में कथा थी बेटा, आदमी लेस के नहीं आते मर घट्टी में मन के लगोटी फेंकेल फुर्सत नहीं रहा। तो वो जिन जीव शरीर से अलग रखे ना, आत्मा प्रेत रूप में वो बखान से परिवार वाले जा तुम्हार सत्यानाश होए। हाँ, तुम्हार बार ये करे, तुम्हार बार ये करे, मोर पत्नी मोर परिवार। लेकिन आज समय ऐसा आया कि तुम लोग मुझे मरघट्टी में जंगल में छोड़ के जा रहे हो रे। जा तुम लोगों का, ऐसा गाली देता है, प्रेत गाली देता है। तो भगवान विष्णु कहता है अरे प्रेत किसी को गाली मत दे, कर्मों की गति है, आ मेरे पास। वो प्रेत पूछने लगा तू कौन है भैया? भगवान ने कहा मैं विष्णु हूं, मैं नारायण हूं। कौन विष्णु? यही तो बात है कि तुमने जिसको अपना माना वो तुम्हारा अपना नहीं निकला, और जिनको तुमने कभी माना नहीं वही विष्णु तुम्हें सदा सदा से जीवात्मा का सखा होगा। तो भगवान विष्णु जी उसी प्रेत को पीपल के पेड़ में जगह देता है। परिवार वाले 4 दिन 10 दिन दिया जलाता है पीपल के नीचे। उसी दिया के प्रकाश से प्रकाश पाता है, पानी देता है, उसी को प्रेत पीता है। सुनो, प्रेत पीता है। 360 चुकिया में पानी दी जाती है, वो भी गिनती की दी जाती है। बोलो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, सोने की तेरी काया जल करके राख होगा, करती थी हंस की बातें चेहरा उदास होगा। जाओगे जब यहाँ से
तब जीव कहता है कि सारे जग को देख के जाना, तुम बिन मेरा गुण नहीं। एक और पंक्ति है, सुनो। बिना राम रघुराई अपना कौन नहीं है ना। बिना राम रघुराई अपना कौन नहीं है रे। कोनो नहीं ना जग मां, कोनो नहीं ना। बिना राम रघुराई अपना कोनो नहीं ना। बिना राम रघुराई अपना कोनो नहीं ना। कोनो नहीं ना, कोनो नहीं ना जग मां, कोनो नहीं ना। बिना राम रघुराई अपना कोनो नहीं ना। बिना राम रघुराई अपना कोनो नहीं ना। भरोसा हो उन पर। मेधा ऋषि ने कहा कि समाधि और सूरज सुनो, भरोसा करो उन पर जो अचल को चल कर देती है, जो है दुख के मारे उनकी तकदीर बदल देती है। इसलिए राजा और शेख, समाधि तुमने जीवन में अपना को अपना नहीं माना, जो अपना नहीं था उनको अपना माना, यही दुख का कारण है। जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, वो है सबका परमात्मा। आइए थोड़ा कीर्तन करे, कीर्तन के बाद कथा को क्रम देने। अमृत के बरसे बदरिया, माँ के भीगे चुनरिया। के बरसे बदरिया, माँ के भीगे चुनरिया। अमृत के बरसे बदरिया, माँ के भीगे चुनरिया। भीगे चुनरिया, 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 माँ के भीगे चुनरिया। अमृत के बरसे बदरिया, माँ के भीगे चुनरिया। अमृत के बरसे बदरिया, माँ के भीगे चुनरिया। हे सावन महीना मैया झूला झूले। महीना मैया झूला झूले। सावन महीना मैया झूला झूले। ताली सेवा नहीं बज रही है ताली। सावन महीना मैया झूला झूले। सावन महीना मैया झूला झूले। झूले हैं, झूले हैं, झूले हैं। हे यमुना के गलिया, माँ के बूढ़े। अमृत बरसे बदरिया, आगे भीगे चुनरिया। सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगे चुनरिया। सूरज चंदा रे आरती उतारे। 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 आरती उतार माँ को
आरती उतारे माँ की आरती उतारे पवन 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 बुहारे डगरिया मात बूढ़े चुनरिया पवन आए डगरिया माँ की बूढ़े चुनरिया सावन के बरसे बदरिया माँ के भीगे चुनरिया सावन की बरसे बदरिया माँ की भीगे चुनरिया सूरज चंदा रे आरती उतारे सूरज चंदा रे आरती उतारे सूरज चंदा रे आरती उतार बैठे बैठे आरती बैठे सूरज चंदा रे बैठे आरती बैठे उतारे आरती उतारे हाँ आरती उतारे आरती उतारे हो आरती उतारे सूरज चंदा रे आरती उतारे सूरज चंदा रे आरती उतारे और राधे राधे एक बार हाथ हिला के ऐसा लगता है कहाँ पर आप लोग हाथ हिलाते हो ना तो ऐसा लगता है आप लोग मुझे टाटा बाई बाई कर रहे हो 4 दिन और बचा है टाटा करना चलो फिर माँ की आरती हो रही है पवन बुहारे डगरिया माँ के भीगे माँ की उड़े चुनरिया अरे मावरिया माँ की उड़े चुनरिया अमृत के बरसे बदरिया माँ के भीगे चुनरिया अमृत के बरसे बदरिया माँ की भीगे चुनरिया माँ के भीगे चुनरिया माँ के भीगे चुनरिया माँ की भीगे चुनरिया माँ की भीगे चुनरिया कथा बड़ी विस्तृत है पुनः एक बार रिपीट करूं बेटा उसको सुरत नाम के राजा थोड़ा सा कम समय लिया करे पूजा पाठ में हमारी माता बहुत कम समय लिया करे सुरत नाम का राजा और समाधि नाम के वैश्य दोनों समय के सताए थे राजा का राजपाट बिछड़ गया था राजा का राजपाट परिवार नष्ट हो गया था और समाधि का पूरा परिवार में उनको लात मार के भगा दिया था यही तो है सारे जग को देख के जाना तुम बिन मेरा कोई नहीं हम लोग सत्य क्या है दुनिया में जीवन बिता देते हैं सत्य का है खोजते खोजते लेकिन अंतिम समय मर जाते हैं तो लोगों के द्वारा हमको जानकारी मिलती सत्य क्या है राम नाम सत्य है बोलो बोलो राम नाम सत्य है और जीवन भर हम लोग भटकते सत्य क्या है असत्य की खोज ये पुराणों ने ऋषियों ने गुरुदेव ने यही कहा है कि जीवन में मान ले एक ही सत्य है परमात्मा सत्य लेके राम नाम सत्य हम लोग दिन भर क्या चक्कर लगाते लोग क्या कहेंगे थोड़ा चंदन लगा लिया कर लोग क्या कहेंगे धोती पहन लिया कर लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे आखिर में लोग क्या कहते बोलो आखिर में लोग क्या कहते हैं राम नाम सत्य है यही तो सुनाई देता और क्या सुनाई देता बोलो तो समाधि नमक वैश्य और सूरत नाम के राजा को आज बोध हुआ कि जीवन में अध्यात्म ही एक अंतिम विकल्प है साधु के खोज में गए ऋषि के खोज में गए संत की खोज में गए और भगवान की ऐसी कृपा मेधा नामक ऋषि मिल गए इन लोगों ने कहा कि देखो महात्मा जी ने कहा देखो राजा और देखो साधु देखो समाधि द्रम्याणि भूमौ पश्वस् गोष्ठे नारी गृहे द्वारे सखा शमशाने देह शितायाम परलोक मार्गे करवाणि जीव गच्छन्ति एको द्रव्य तुम्हारा धन है तुम्हारे घर में ही रह जाएगा पत्नी बढ़ेगी अर्धांगिनी बढ़ेगी शमशान तक बेटा साथ निभाएगा केवल अग्निदान तक और जीव का कर्म ही है जो साथ में जाता है जो साथ में जाता है करवाणि जीव गच्छन्ति एको एक ही
कर्म को लेकर के जाता है और वहां जाकर के हिसाब मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसा करता रे भाई वैसा फल को पाता। जीवन में कोई साध यदि है समाधि और सूरज सुनो, माँ की भजन इसलिए बचपना है बेटा, बचपना है तो जवानी की भरोसा मत करो, और जवानी है तो बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो। तो किसी कवि की पंक्ति है ना, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, कैसी गमगीन कहानी जिंदगी की, उम्र जब ढलती है तो मरघट की याद आती है। क्योंकि शरीर थकने से पहले जो चेतना, जो तपस्या, जो उपासना, जो दान करनी है कर ले। और यही कारण के सुनो, तुम लोगों ने खूब पत्नी को मेरा कहा, ये भाई पत्नी मेरी है बेटा, मेरी संपत्ति क्यों नहीं करेंगे हम मेरा है, क्यों नहीं कहेंगे मेरा है, मेरा तो है। लेकिन भगवान कहता है उसी में मेरा मेरे, मुझको भी शामिल कर। गोपियां गाती भगवान को याद करके, हा? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है। अब अपना जब किसी को मानोगे ना तो ममता भी बढ़ेगी। सुनो, दूसर के लड़का का करो गोदी में रोवत है, वो एक आध जन काय के पता है, चुप करा चुप करा, अब वही लड़का तोर गोदी में था, ओ लो 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 लो, ओ लो लो लो, यही अंतर है। हाँ, अपना अपना होता है और दूसरों का कहीं न कहीं झलक जाते थे, कहीं न कहीं झलक जाते थे। नवा नवा दामाद आ रहा है, वो घर दो चार जन दोस्त आ रहा है, पश्चिम बैठे रहा, सब खा पियत रहा है, दाई माई मन है एक पश्चिम रहा है, तो सियही मन गोठिया थे कते वो दमान कते काबर सबे टेस्ट मारता है, दमान के संग में सच क्या है, तो कते फला नहीं दमान कचे आए, वो दमान कते सबे जन तो सुघर दिखत। तो एक जन सियही रहते क्या कहते, सुनो वो गोई वो दमान कचिया चल में बता था, सुन सास हा पौरसे बर जाही, सुन सास हा पौरसे बर जाही, और जेकर भात पे ज्यादा घी डराही तेने हाँ दमान राधे राधे, ये अनुभव है। अब टेस मारा कोनो दमान नवा नेवरिया धोती कुर्ता पहन के चल दी ससुरा, तो होशियार बन के चले बर तो चल दी, तो लदाख का बड़ी सु वहां जाके बाद में बताऊं कौन है, पहले नहीं बताऊं, राधे राधे। कभी ऐसी कुछ घटना घटती है मेरे भाई बहन, परखना, देखो परखना भी एक कला है किसी से। मेधा ऋषि ने कहा कि राजा मैं एक सूत्र तुमको दूं, जगत जननी माँ भवानी जो है सबको एक सूत्र में बांध करके माँ है, इसलिए माँ की शरण में जाकर के माँ की भक्ति को करो। जीवन में माँ का प्यार यदि नहीं मिला तो जीवन में सब कुछ मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता। जाओ अपने सानिध्य में ऋषि ने कुछ सूत्र दिया है, 3 पिंडी का निर्माण करके, कौन ये राजा और समाधि नामक वैश्य माँ के चरणों का आश्रय लेती है। दिया अखंड ज्योति जला करके, जवारा बो करके नदी के किनारे नर्माक्षर जो मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम के साथ भगवती की अष्टकोण बनाई गई। अष्टकोण इसमें वो अष्टगंध होता है, उसमें अष्टकोण बना करके माँ की विधिवत उसमें मूर्ति की स्थापना की गई है। सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवती महालक्ष्मी को याद पुष्पल करें। या लक्ष्मी दिव्य रूपे मणिगण खचिते स्थापिता हेम कुंभे सानिध्यम पद्महस्ता मम गृहे वसतु सर्वांगुलुप्ताम सर्वांगुलुप्ताम सर्वांगुलुप्ताम। और यहाँ इसी क्रम में नवरात्रि उपवास की विधान है। 9 दिन आप उपवास रहो, फलाहारी के रूप में दूध है या कुछ फल है, शरीर की सुरक्षा के लिए आवश्यक जरूरी है शरीर को भोजन देना। शरीर से ही साधना होती है, तो शरीर को उतना तपाओ भी मत, है ना। शरीर की सुविधा के लिए फलाहारी भी एक समय में बहुत आवश्यक है। और कहा कि नवरात्रि
नवरात्रि उपास रहने वालों को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, ना उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। और नवरात्रि उपासना में किन किन को करना चाहिए सुनो। कई लोगों को भ्रम होता है, कई लोगों को भ्रम होता है। देवी भागवत में सूत्र है, नारी वा सद्वा भक्तम विधवा च पतिव्रता। बोलो क्या प्रमाण? एक बेटी उनकी सुहाग उजड़ गई थी, पूजा हो रहा था, कहीं पर मां के श्रृंगार को छू दी, लोग उसके लिए भड़क गए। अरे तू ऐसी अवस्था में नहीं छूना चाहिए, तेरे को दोष लगता है, मैंने मना किया। ऐसा नहीं है, देखो ये इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करके संगति करो। आजकल तो ज्यादा चर्चा, हम लोग किसी में परेशान है क्या? ये चढ़ाया जाता, ये नहीं चढ़ाया जाता। सुनो, कल सुनोगे प्रसंग में, बेलपत्ती कभी बासी नहीं होता। अब बेलपत्ती को कैसी तोड़ी नहीं चाहिए, लोग टीवी में देखते। लेकिन एक बात और कहूं, टीवी को देख करके पूजा करने वाले सभी जो भी पूजा करते हो, सुनो, टीवी में देखते हो, सुनते हो, मिश्रा जी जो भी बताते हैं, उसके बावजूद भी जो तुम्हारे गुरु हैं, घर के सियान जो यदि जानता है या कोई ब्राह्मण है, उनको आप पूछ लो कि हम इनको कैसे करें। हो सकता है तुमको लाभ ना मिले, लेकिन क्रिया उल्टा होने से तुमको नुकसान भी हो सकता है। बेलपत्ती हम लोग तोड़ते हैं। बेलपत्ती कैसे तोड़ते हैं? जैसे एक पेड़ में लगा हुआ है बेलपत्ती, ये पेड़ में लगा हुआ है, पेड़ में लगा हुआ है, और वहां से हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो बेल की पत्ती में डंडी रहती है, जिनको हम लोग गदा और गदा सहित यदि शिव जी में तुम चढ़ाते हो ना, तो हमारा पुण्य पूरा नष्ट हो जाता है। कई लोग बेल पत्ती खंडित नहीं चढ़ाते, ऐसे नहीं है। बेलपत्र ही होता है, और आपको प्रमाण मिलेगा। बेलपत्ती का अभाव यदि है तो बेलपत्ती को सुखा करके आप बेटा चूर्ण बना करके आप त्रिदलम त्रिगुणाकारम कह करके शिव में अर्पण कर सकते हैं। किसी कथा कान ने कथा गाते, कोई बेटी ला करके कनेर का फूल चढ़ा दिया। कहा सुनो, भागवत जी में कनेर का फूल चढ़ा दिया। वो वक्त नाराज हो गया और सबके सामने कुछ बोल दी, बेटी लजा दी सबके बीच में। अरे कनेर का फूल शंकर जी में चढ़ता है, यहाँ क्यों नहीं लाना चाहिए? बेटी लजा के लाई थी बेचारी अपने घर से। अब हमें मौका मिला कुछ कथा गाने का, तो हमने फिर उसको बताया कि भाई दशम स्कंद में भगवान कृष्ण जी आ रहे हैं, मधुबन से गाय चराते। श्लोक सुनिए, आप सभी संत लोग कथा सुनते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियों कर्णिकारा विव्रतभाष कनक कपिशम वैजंती च माला। भगवान श्री कृष्ण जी मधुबन से आते, गाय चराते सायंकाल को, कनेर की फूलों को इकट्ठा करके बेला की धागा बना करके भगवान कृष्ण बलदाऊ माला बनाए हैं। और माला बना करके अपने आप को गले में डाले, माला सजाए हैं। कानों में कनेर के फूल लगे हैं, और कनेर के फूलों से पगड़ी को भगवान ने सजा दिया है। अरे से कनेर के फूलों से भगवान ढके सजे वृंदावन की ओर मधुबन से आते हैं। मधुबन से बोलो, और आदमी आप पीछे पड़ा है कि कनेर का फूल नहीं चढ़ता था। इसीलिए भगवान ने गीता में, देवी भागवत में, श्रीमद् भागवत जी में चर्चा है कि तोयम पत्रम पुष्पम तोयम। तोयम का मतलब पानी, पत्रम का मतलब पत्र, पुष्प का मतलब सभी लोग जानते हैं। तो वहां पर हमारी भावना प्रधान होती है। मेरे बेलपत्ती कभी बासी नहीं होता, न तुलसी दल कभी बासी नहीं होता। आज सुरत और समाधि दोनों ने भगवती की आराधना किया है। 9 दिन की नवरात्रि कहा कि 9वां दिन नवमी के दिन पारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि 10वां तिथि, 10वीं तिथि को पारण का विधान। 10वीं और कौन कौन किसको करना चाहिए ये तो आप लोगों ने सुना। नारी, विधवा, सदवा, पतिव्रता। जिस अवस्था में आपकी भक्ति करने को जी चाहे आप भक्ति कर लो। और आज मेरी माता को स्मरण करके दोनों समाधि और सूरत में निवेदन किया है। शेरा वाली है, मेहरा
अराधिता से नृणाम भोग स्वर्गो वर्गदा। माता की कृपा से स्वर्ग मिलती है, मोक्ष मिलता है, लेकिन स्वर्ग और मोक्ष में दोनों में भेद। स्वर्ग जाने से फिर कभी पतन होता है कहाँ? धरती में 84 लाख भटकने के लिए। कोलू का बैल बना चकनी चक वो नित घूमत है, कोई कुत्ता बना हिलावत पूछ दुत्कारत टेक पग चुबत है, कोई हाथी बना पग सांकल है, मदमस्त हुआ वो झूमत है। कभी चंचल देह अनेक धरे, ये जीवित घूमत है, जीवित घूमत है। देखो 3 साल की कठिन तपस्या, कठिन साधना माता रानी की सुरथ राजा और समाधि वैश्य। प्रत्येक चारों नवरात्रि में विधिवत उपासना का प्रसंग रख करके खुद जोड़ते, औरों को जोड़ते, लेकिन विधान के साथ नियम के अनुसार श्रद्धा व्रत होकर के माँ के चरणों का आश्रय लिया है राजा और ये समाधि। और बारंबार माँ से जुड़ करके यही भाव रखते, क्या? हमें रख लेना शेरवाली तेरे दरबार में, रख लेना शेरवाली तेरे दरबार में, रख लेना मेहरवाली तेरे दरबार में, हमें रख लेना मेहरवाली तेरे दरबार में। आए रे तेरे दरबार में मैया, तेरे दरबार में दुर्गा, तेरे दरबार में मैया, तेरे दरबार दुर्गा, तेरे दरबार में मैया, तेरे दरबार में दुर्गा, तेरे दरबार में मैया, तेरे दरबार में दुर्गा। हाँ, हम रख ले, हम रख ले, हम रख ले। राधे राधे। हाथ हिला के एक बार खुद हिल के ताली बजाते हुए, हमें रख लेना दुर्गा मैया, हमें रख लेना दुर्गा मैया तेरे दरबार में, हमें रख लेना अम्बे मैया तेरे दरबार में, हमें रख लेना अम्बे मैया तेरे दरबार में। आशा की ज्योति मन में जलाए, आशा की ज्योति मन में जलाए, और आशा की ज्योति मन में जलाए, आशा की ज्योति मन में जलाए। शरण शरण मायाज में आए, शरण शरण मायाज में आए, आशा की ज्योति मैंने जलाए, आशा की ज्योति मैंने जलाई। शरण शरण मैया याद में आए, शरण शरण मैया याद में आए। सुन लो मेरी सुन लो, मेरी सुन लो आज पुकार तेरे दरबार, मेरी सुन लो आज पुकार तेरे दरबार में, मेरी सुन लो आज पुकार तेरे दरबार, मेरी सुन लो आज पुकार तेरे दरबार में। तुम ही मेरे भूख मैया, तुम ही मेरे प्यास हो, तुम ही मेरे भूख मैया, तुम ही मेरे प्यास हो, ये तुम ही मेरे भूख मैया, तुम ही मेरे प्यास हो। हाँ, तुम ही मेरी जिंदगी माँ, जिंदगी की आस, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही जिंदगी आस।
रख लेना हम तेरे दरबार हमें रख देना तेरा वाली तेरे दरबार में। कोई रोको ना मुझे रे, कोई रोको ना मुझे, कोई रोको ना मुझे रे, कोई रोको ना मुझे, रोको ना मुझे रे, कोई रोको ना मुझे, कोई रोको ना मुझे रे, कोई रोको ना मुझे। मैं तो बांधत घुंघरू नाचूंगी, सदन बन नाचूंगी, सदन बन नाचूंगी, सदन बन नाचूंगी। कोई रोको ना मुझे रे, कोई रोको ना मुझे, कोई रोको ना मुझे रे, कोई रोको ना मुझे, रोको ना मुझे रे, कोई रोको ना मुझे, कोई रोको ना मुझे रे, कोई रोको ना मुझे। लेके कर ताल में गाऊंगी, जन्मत में तो गाऊंगी, जो बन बन नाचूंगी, जन्मत में तो गाऊंगी, जन्मत में तो गाऊंगी। अम्बे मैया की जय हो। 3 साल से कठिन नवरात्रि की चारों नवरात्रि में समाधि और वैष्णव उपासना के परिणाम स्वरूप देखो 8वें के दिन मध्यरात्रि के समय जागरण हो रहा था और ज्योति पुंज में भगवती सिंहाला मेरी माता ज्योति रूप में ही ज्वाला में आज दर्शन देती है। देवता बंदूबे बजा करके फूल की वर्षा। बोलो अम्बे मैया की जय हो। समाधि और वेश चरणों में गिर पड़ा माँ के, कहने लगा क्या तोरे भावा भावा आरती उतारूं मोर दुर्गा मैया जय हो, मोर दुर्गा मैया जय हो। गाओ सब लोग। तोरे भावा भावा आरती उतारो और दुर्गा मैया जय हो। मैं तो मोर दुर्गा मैया जय हो। मैं तो कनक समान कलेवर रातांबर राजी, मैया रातांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, अंचल कलसादी, ओम जय अम्बे गौरी। बोलो बेटा सूरत क्या चाहिए ध्यान देना। हम माँ को याद करें हमारा भाग्य, लेकिन एक और प्रसंग है क्या माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो आनंद ले प्रेम से बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी, बोली भाई जय माता दी, अम्बे कल्याणी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, अम्बे रानी की जय, माता रानी की जय, तेरा वादा दी। राजा को कहा जा बेटा तेरा राज तेरा परिवार तुमको फिर से मिलेगा। समाधि को कहा क्या चाहिए समाधि वैश्य। समाधि ने कहा माँ अब तक मैं भटका हूँ चरणों का प्यार पा करके और मैं कोई सुख नहीं चाहता, बस माँ दे माँ इन चरणों का प्यार बस। उमा राम स्वभाव जय जाना ताहि भजन तजी भावना आना, ताहि भजन तजी भावन आना। जन्मे जय को वेद व्यास जी ने कहा कि राजा ये मेरी भगवती की तपस्या क्या है, इसलिए समय की प्रतीक्षा मत करो। समय किसी की मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। चिता में जलने से पहले चेतना जगा लो, चेतना जगा लो, चेतना जगा लो। एक आदमी एक जन आदमी रहा बेटा, ओखर गंगा जी से ओखर गांव वहां 10 किलोमीटर में रहा। 10 किलोमीटर में
और खेत ले गंगा जी 5 किलोमीटर में अक्कल सुतरा जिंदगी भर सियान गंगा नहाते रे गंगा नहाता नागर बाखर किसानी धान पान में मौका मिलती था वो जिंदगी भर खेत घिस लेकिन 5 किलोमीटर जाके गंगा नहीं नहा के सुना तो मर के रोक रहा मर गए तो खरदाई कछे अपन बड़े टूरल फलाना तोर दादा मार गए रे गंगा नहाऊं कहा मार गए गंगा नहा कहा मार गए कैसे करो टोटम बांध के ले गंगा के किलोमीटर रहा खेत के 5 घर ले 10 अब बड़े पूरा दादा मर गए कई क्रोवा दुख सबला होते यहू दुख रहा टोटम बांधी चाट अनाड़ा छाट के जवा बल्ले छे का अटकल ले चाटल पाटल चाट के ले अब वो गंगा जाते टोटम बांध के बेटा गी सब खेत जाए टक रहा है लकर दकर खेत चल दी तो खेत के ताबू बढ़ में निकल दादा बड़े पे पूरा कैसे बढ़ी ओकर पाँव नहीं बढ़ा के आगू नहा गंगा न जाए बर खेत के नहा की एक नरवा जात रहा तो वो किसान लोग पूछे कस भैया काहे एक आए नरवा ताए कहाँ जात मिले है 4 किलोमीटर में भी गंगा जी जात मिले है नरवा तो 4 किलोमीटर में जात गंगा जात मिले हाँ और कहाँ गंगा जाऊँ 4 वो सब पहाड़ नरवा में तुमने गंगा जाही अब रात के उस यान सपना देखे बोला कस वो फलानी तोर जी परहा टूरा हा और तो टूरा कहा जी परहा टूरा 4 किलोमीटर नहीं इसको हो मोल नरवा फेंक दे वो गंगम नहीं पहुंचे वो गंगम वो और खरदाई खिसिया के पंटूरल कचे कसरे ओतना दूर गए रहे 4 किलोमीटर और चल देते रे तोर दादा सपना में आयरिस रे तो पूरा भड़क के कहा कि ये दादा है ना जिया बात पेरिस मरे के बाद भलो पूरे से दाई जब तोर सपना में 7 किलोमीटर आ गए तो वही 2 किलोमीटर गंगा नहीं जान सकते दादा रात क्या कहोगे बोलो क्या कहोगे इसीलिए मन मरी ममता मरी मर जाए शरीर आजा तृष्णा ना मरे कह गए दास मेरे भाई बहन गंगा नहाना है ना तो जितने आप सब बैठे हो बोलो भागवत कथा में यहाँ तक चर्चा आती है कि जीते जी गंगा नहा करके दान करके कथा भागवत का लाभ ले ले पता नहीं तेरे मरने के बाद तेरा औलाद ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा मुक्ति की कामना खुद जीते जी कर ले ऐसा सावधान किया डराया नहीं गया इसलिए राजा जन्मेजय वो तो राजा परीक्षित भगवान की गति को भागवत की कथा को सुन करके पा गया था वो जानता है मेरे पिता मुक्त हो गया लेकिन फिर भी राजा जन्मेजय ने अपने पुत्र धर्म का निर्माण करने देवी भागवत का देवी चंडी यज्ञ का आयोजन किया है पता है मैं अपने लिए कर रहा हूँ मैं अपने पुरखों के लिए कर रहा हूँ लेकिन मेरा पुरखा अपने लिए क्या उन्होंने अपने पुरखों के लिए किया ये परंपरा इसी क्रम में जन्मेजय को वेदव्यास ने कहा राजा ये मनुष्य के जीवन में भटकाव में भटकना तो चाहता है लेकिन सावधान कभी होना नहीं चाहता इसलिए सावधानी के लिए संतों की संगति करो प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा ये संत लोग जीवन में कैसे क्रांति लाते हैं नया दिशा लाते हैं सुनो बेटा जगन्नाथपुरी में एक साधु रहता था नाम था जिनका माधव दास क्या नाम बोलो माधव तो माधव दास 5 घर मांगता फिर बाकी घर नहीं मांगता क्यों साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु भूखा एक दिन लोगों ने मजाक कर दिया और लोग क्या क्या मजाक करते पता है क्या क्या मजाक करते कुछ भी मजाक करते साधु को मजाक कर दिया कहा बाबा जी वो आखिरी वाले घर में जाना आपको बढ़िया मिलेगा अब साधु क्या जाने वो चला गया आखिरी वाले घर में एक जन सियान लाई रहा है वो घर में कुड़कुड़ी चिड़चिड़ी बाबा तुम शाम जाए तो वही रात में हूँ तोड़ दादा तमाक बांट दे साधु बड़े आश्चर्य में कहा काम इसके घर आ गया लोगों ने मुझे भेज दिया भैया माँ भिक्षा दो नहीं मेरे घर पूजा वापस जा कई लोग ऐसे होते हैं कुछ नहीं देते नहीं देने मत दे लेकिन ध्यान देना घर आया कोई ना वाणी या पानी पानी या फिर वाणी दोनों से बिल्कुल सम्मान
अतिथिर्यश भग्नाशो गृहपति निवर्तते। पानी से या वाणी से उनका सत्कार करो, नहीं दे सकते तो वाणी से, भैया मेरे यहाँ कुछ नहीं। आदि आदि शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य जी एक गरीब बुढ़िया के घर गए भिक्षा के लिए, रोने लगी माँ, आज भगवान आप मेरे घर आए, शंकर के अवतार, मेरे घर में चावल का दाना नहीं है तुमको देने के लिए। नहीं है माँ, नहीं है बेटा मेरे पास। आज गुरु शंकराचार्य जी ने कहा माँ देखो ना तुम्हारे घर कुछ न कुछ होगा मेरे लिए दे। कहा शंकराचार्य भगवान मेरे घर इतना गरीबी है, एक चावल का दाना नहीं, मैं कहां से दूं, मुझे तो कहे मेरे घर से आप खाली हाथ लौटोगे। माँ मैं आया हूं ना तो लेके जाऊंगा, कुछ न कुछ तेरे घर में है, सुनो। नहीं है गुरुदेव, भगवान शंकर मेरे घर में कुछ भी नहीं है। माँ देखना, और ध्यान से देखी बेटा तो पटेरा में एक सूखा आंवला था, आंवला लाकर कहा कि भगवान ये आंवला है, माँ तू कुछ भी दे, तेरे घर से बिना भिक्षा लिए नहीं लौटूंगा। आंवला लेकर के जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब कनक धारा का पाठ किया, स्रोत किया अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए, वो गरीब बुढ़िया के आंगन में, इसी युग की घटना है, सुनो 500 साल पहले की। और हम उसी देश के वासी हैं, उसी संस्कृति उसी परंपरा के हम लोग समाह के। सुनो, कनक धारा स्त्रोत पढ़ करके सोने की सिक्का की वर्षा करवाया था आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बुढ़िया। तो सिद्धि जो है मनुष्य माँ की कृपा से प्राप्त कर सकता है, लेकिन हाँ मोहित भी हो सकता है उनकी माया से। सावधान। जन्मेजय को वेदव्यास जी ने एक और कथा बताते हुए कहा, एक बार नारद और पर्वतनाम के ऋषि दोनों में मित्रता थी, दोनों ऋषि थे। एक दिन दोनों में शर्त लगी। देखो महामाया की माया कैसे भ्रमित करती है जीव को। दोनों ने एक भाव रखा, कहा तुम्हारी मन की बात मुझे बताओगे, मैं अपनी मन की बात तुमको बताऊंगा, और ऐसी कला यदि किसी को मिल जाती तो क्या होता रे दुनिया का। एक जन राजा ला रहा है, इसने वरदान वो वरदान रहा है, चिरई चुरगुन सबके बात लो, वो राजा जाने बोला सिद्धि मिल रहा है, वरदान दे रहा है। तो देखो कैसे जीवन में उखल लिए भार हो गए, वो विद्या है। एक दिन राजा और रानी बैठे रहे, दोनों जन भोजन करत रहे। सुनो, चाटी हा रानी के थाली के जूठा ला राजा थाली में ले जाके डाल दी। चाटी है तो चाटा कचे सुनता वो चाटी मन के मन हा अपन माई लोगन के जूठा ला नी खाए, वो भेव करते तो चाटी का लपड़ ही बोलत रहा। पता है हम लोगों में चलता है चाटी, दादा तो लोगों में चलता है, लेकिन मन के मन में नहीं चले। हम लोगों में चलता है, हम लोग चला देते हैं चाटी रे। अब चाटी कोट बात न सुना थे कौन राजा। चलो इनको बिठाओ, जल्दी मेरे क्रम टूट जाते, जल्दी जल्दी करें, जल्दी करें। राजा चाटी के चाटक बात ल सुनत के न सुनत रहा। रुमाल ल मुंह खात मुंह ढक के खुल हंसा थे राजा है। राजा कचे ना तो ये जगह कौन हवे, राजा और रानी दोनों जन परसोइया पुरुष के चल दे। राजा काबर हंसा थे, ये दुनिया बड़ा विचित्र है। सुनो, नी हाथ में ना तब बोले तो गलत समझिए, हाथ देवे तब हो तो गलत समझ। हाथ देवे ना क्यों हंसे भाई, मेरे आप क्यों हंसे। और नी हाथ में ना गोमड़ा बरोबर बिल्कुल बैठे हैं, ठीक है। तो रानी कचे राजा काबर हंसे, राजा कथे छोड़ रानी कुछ बात याद आ गई। का बात याद आ गई तुम बताओ। छोड़ रानी नहीं तो ये भेद ल कौन बता दूं रानी, तुम प्राण छोड़ यही मोल वरदान दे भैया, इसने वरदान दे है तोर भले प्राण जाए राजा, लेकिन ये भेद ल मैं जानना चाहती ही तिरिया हट है। तो मैं तो मर जाऊं, भले के मर जा, लेकिन भेद ल मैं जान के रहूं कि काबर हंसे। राजा कथे सुन, वो चाटी और चाटा गोट लो सुन के हंसे हो। कहा कि चाटी चाटा तो मत जान, वो नहीं मैं जानू, जिद में
राजा कहते अब जब प्राण छोड़ना ही है तो चल गंगा के घाट में वही बताऊं गंगा मैया को जो प्राण छोड़ू। राजा आगू आगू जाते, रानी पाछू पाछू। राजा बारंबार मनाते, रानी मान जा बात, मैं मर जाऊं ते विधवा हो जाए, मैं मुझे विधवा मंजूर, लेकिन मैं भेद जानना चाहता हूं। राजा जाते जात जात कोनो गांव पड़ गए, रानी नहीं माना थे बात, राजा मनावा थे। रस्तम पड़ गए कुआं, वो कुआं में बर पीपर बरगद जगे नहीं रहती बेटा, कूलर डूमर भीतर से बमरू बमरू पहनी जाते अब बकरा और बकरी दोनों चरत रहे आपस में, तो बकरी कहे बकरा से कि बकरा हमन भले पशु योनि में जन्म ले हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर में, मनुष्य के भीतर में मनुष्य मन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पति पत्नी से प्रेम करते, परिवार से प्रेम करते। तो बकरा महू तो और परिवार हो, मोर पर कत्ता प्रेम है बता। तो बकरा कहे भाई तोरो बर प्रेम है, जैसे परिवार बर प्रेम सब करते, तोरो बर प्रेम है नहीं। प्रेम के प्रमाण दे। तो कहते थे का प्रमाण लेना चाहता मोर प्रेम के। तो बकरी कहे मैं गर्भ से हूँ बकरा, वो कुंवल जो निकले ना उलवा उलवा बर के पाना पीपर के पाना, वो उलवा उलवा पाना ला मोर बरला, मैं गर्भ से हूँ। तब बकरा कहे मैं कुआं में पत्ता ठोरक मर जाऊं, वो गिर के भले पे मर जा, लेकिन तो प्रेम के प्रमाण देने हैं तो अब का काम न करे लगी। बकरा कहे कि बकरी मैं प्रमाण दे के चक्कर में अपन प्राण नहीं दे, वो भले मर जा कुआं में जाग झपाती मरी ही कहानी है। इला कौन सुनाता है राजा, इला कौन सुनाते राजा। राजा कहते मैं बोकरा कुर्ता नहीं हो थोड़ी, बस राजा भी सावधान हुआ, कहा रानी नहीं मानेगी तो मत मान, जा मर जा, मरेगी क्या रानी। राजा घर आ गया। ये दृष्टांत है, मतलब ये है कि ऐसी जिद गृहस्थी में ना करो जो विनाश का कारण बने और प्राण छूटने का कारण बने। मेरे भाई बहन, आज की चर्चा में इसलिए दोनों मित्र पर्वत ऋषि और नारद जी आपस में चर्चा किए और फैसला किए कि रोज शाम को अपनी मन की बात तुमको कहूंगा, तुम अपनी मन की बात मुझको कहना। महामाया की माया देके एक दिन दोनों घूमते घूमते निकले, एक राजा की राज्य में पहुंचे। राजा का नाम संजय, रानी का नाम कैकेयी। ये दोनों राजा रानी की एक बेटी थी, नाम थी जिनकी दमयंती। नदी किनारे पर्वत ऋषि नारद दोनों बैठे थे। राजा को पता चला मेरे राज्य में दो साधु आए हैं, स्वागत से उनको बुलाया और कहा जितना दिन रहना है महाराज आप मेरी कुटिया मेरी महल के कोने में आप आकर के विश्राम करो। मेरी बेटी कुमारी है, इस अवस्था में तुम्हारी वो सेवा करेंगी, भोजन बनेंगी। और इसी अवस्था में बेटी दमयंती जो है राजा की राजकुमारी दमयंती दोनों पर्वत ऋषि नारद की सेवा करने लगी। देखो मेरी माया की योग माया की माया क्या है। रानी की बेटी राजकुमारी दमयंती को देख करके पर्वत तो बिल्कुल सीधा सादा भोजन कर लेता, लेकिन नारद जी माया के वश में हो करके बार बार उनके अंगों को परखने लगा और नारद जी ताड़ने लगा। और उनको रिझाने के लिए नारद जी अपनी वीणा को झनकित करता, वीणा को झनकित करता नारद जी। धीरे 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 सुनो, कुछ चीजें हैं भैया जो छुपाई नहीं छुपती। कौन कौन सुनना। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, सबको इलायची चाप लेते हैं। बिल्कुल पता चल जाएगी, आपको झन्नी जाने की कहावत रखेगा। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, ये छुपाए ना छुपे जाने सकल जहान। नारद जी के मन में प्रेम जगा है राजकुमारी के प्रति। बोलो भागवत जी में श्रीमद् रामचरितमानस में विश्वमोहिनी प्रसंग जो सुने हो ना, उसी घटना से मिलता जुलता आज यहाँ की प्रसंग है। राजकुमारी को देख करके ये मोहित हो गया। कौन? नारद जी। लेकिन पर्वत ऋषि को
ये अपना हाल मन की बता देता नारद, लेकिन नारद कुछ गड़बड़ कर देता, नहीं बताता। तो पर्वत ऋषि को पता चला कि तुम्हारी मन की भावना मैं समझ गया, और श्राप दे दिया कि नारी लक्ष्मी है, बेटी है, राजा की राजकुमारी, उनकी सुंदरता को देख करके मैंने बेटी का भाव रखा, बहन का भाव रखा, लेकिन उसी सुंदरी को देख करके तुम्हारा मन डिगा है। जा, मैं तुमको श्राप देता हूं, तेरा मुख बंदर का हो जाए। नारद उदास, पर्वत ऋषि वहां से चला निर्मजन। एक दिन नारद जी का मन तड़पता भगवान के लिए, मन तड़पता स्वरूप ही ऐसा था। भक्त लोग आते भगवान को याद करते, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। राधे राधे, हाथ हिला के, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, हो मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। तेरे नैना रसले मोटे मोटे हंसले, तेरे नैना रसले मोटे मोटे हंसले, दिल को छीन लिया तेरे प्यारे हंसने, दिल को छीन लिया तेरे प्यारे हंसने, तेरी आंखों में लगी हो, तेरी आंखों में लगी गजरा बड़ा प्यारा है। उसके बाद राधे राधे, राधे राधे, राधे गोविंद बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। ओ मेरे श्याम प्रिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम प्रिया तेरे बिन तड़प जिया, प्रेम तुमसे ही किया मैंने दिल तुझको दिया, प्रेम तुमसे ही किया मैंने दिल तुमको दिया, तेरी यादों में फिर के हो, तेरी यादों में फिर के रंग मेरा तारा है। चलो ठाकुर जी एक बार बलिया ने
है ना, कजरा लगे ना ठाकुर जी, एक बार चले, एक बार हाय हाय, चले एक बार ठाकुर जी की हाय हाय। और मेरे और नहीं तो देखो ठाकुर जी क्या फूलों से सज रहे। इसी को नारद जी ने याद, नित प्रति नारद इसी रूप का ध्यान करता। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारा विप्रज्वात करक कपीशम च बैजंती च माला। लेकिन नारद जी आज अपने यादों में भगवान को नहीं बल्कि किनको याद किया, राजकुमारी संजय की बेटी कैकेयी की बेटी दमयंती को। मानस के अनुसार तो उन्होंने कहा भगवान को जाकर के, भगवान हाँ पूजा में मन नहीं लागे, ना तो मोर चिमटा बाजे, मोला का होगे भगवान। भगवान ने कहा क्या हुआ नारद? हाँ वे मोर शादी के प्लान कहा भगवान, क्या होगा? गया हूं मैं श्रीनगर में, क्या हुआ? चर्चा है डगर डगर में, फिर क्या होगा? एक ही मंजन हो जाएगी, फिर क्या हुआ? वो कन्या फिर हाथ में। क्या करोगे? मांगो तो सुंदर चेहरा, क्या करोगे? बांधो दुल्हा का सेहरा, क्या करोगे? हाँ वे मोर शादी के प्लान। अरे बस में होता है ना तो जी ऐसे ही नाचता है। आज मेरी योग माया नचा रही है। भगवान ने एक दिन नारद को कहा, नारद तू आया मेरे पास दो वस्तु है, एक वस्तु है माया, दूसरा है भक्ति। नारद जी ने पूछा दोनों का परिभाषा बतलाओ महाराज, दोनों का प्रसंग क्या है? तो नारद जी ने कहा भक्ति को ले जाओगे ना तो तुम मुझको नचाओगे, भक्ति को ले जाओगे तो तुम मुझको नचाओगे, और माया को ले जाओगे तो नारद तुम नाचोगे। पहले भक्ति को लिया तो भगवान को नचा दिया, और भगवान नाचते हैं। कैसे नाचते पता है? अरे राधा भी नाचे, कन्हैया भी नाचे, नाचे हो श्री भगवान। राधा भी नाचे, कन्हैया भी नाचे, नाचे हो श्री भगवान। नाचे हो श्री भगवान, नाचे हो श्री भगवान। राधा भी नाचे, कन्हैया भी नाचे, नाचे हो श्री भगवान। राधा भी नाचे, कन्हैया भी नाचे, नाचे हो श्री भगवान। अब माया को कोई साधक ले लेता है, उमादार जो सिद्ध की नाई, सब नचावतो राम गोसाई। बंदर को आपने नाचते देखा है बेटा मदारी के द्वारा? आजकल तो कानून बन गया है ना, पशु अत्याचार ऐसा तो कानून। तो पहले बंदर को मदारी नचाता, आपने देखा होगा। और बिंद्रल काय कहे मदारी बोलो, हाँ ससुराल जाते वक्त नौजवान कैसे अकड़ के चलता, तो बंदर दिखा। सियान आदमी लकड़ी लेके खेत जाता, कैसे दिखा, कैसे चलता, वो बंदर दिखाता। लेकिन एक हाथ से रस्सी से बंधा है और दूसरा हाथ में मदारी का डंडा। अब जरा चिंतन करो, वो बंदरिया या बंदर वो प्रेम से नाचता है कि डर के मारे नाचता है? चिंतन करना। बंदर से कोई प्रेम नहीं है मेरे भाई, वो जानता है मदारी मेरा मालिक है, यदि मैं नाच नहीं दिखाऊंगा तो पड़ा हुआ है डंडा पड़े। बस भय भी न होई न प्रीत, मेरे लक्ष्मण ने सूत्र दिया रामचरितमानस में। आज ईश्वर का भय नहीं होता, पाप का भय नहीं होता, तो संसार वाले किसी दुर्गा को, किसी भगवान को नहीं मानते मेरे भाई। हालांकि ईश्वर से ही हमारा आपका अस्तित्व है, लेकिन आज नारद जी को भगवान ने कहा माया ले जाओगे तुम नाचोगे, और वही योग माया के द्वारा नारद जी नाच रहे हैं। बंदर का रूप मिल गया नारद को, लेकिन फिर भी नारद को कोई दुख नहीं। क्यों? सामने सुंदरी बैठी है राजकुमारी दमयंती। पिताजी ने जब जाना कि मेरी बेटी का भी मन नारद के प्रति है, तो समझाने लगे बेटी वो नारद योगी है, नारद साधु है, नारद बैरागी है, नारद विचरण करते रहता है, इसलिए उनको श्राप मिला है। अहो साधु साधु नाम साधु लुंगे न तत्वया। तो नारद के प्रति अपने मन को हटा, गृहस्थी का सुख तुझे और मिलेगा बेटी जब विवाह होगा किसी राजकुमार के साथ।
लेकिन योग माया की शक्ति थी, क्या कहने लगी, पिताजी मैं इतना कहूं, आप मनमीत बना चुकी उसको, मनमीत बना चुकी उसको, जीवन को धन्य बनाऊंगी। संगीत वेद के ज्ञाता नारद, उनसे ही ब्याह रचाऊंगी, उनसे ही ब्याह रचाऊंगी। पिता ने मनाया, माता मना करती, लेकिन कहा कि सुनो मां, नारद संगीत वेद के ज्ञाता है और संगीत के प्रसंग से, संगीत के प्रसंग से हिरण जैसे पशु भी मुग्ध हो जाता है। लेकिन राजा संजय ने कहा कि बेटी रानी, राजकुमारी, हिरण भी मुग्ध हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसी मुग्धता के कारण हिरण का प्राण भी जाता है। संगीत है देन ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम, रागी जब छेड़े रागनी तो रोगी को मिले आराम। ये संगीत कला है, साधना है, ईश्वरी कृपा है, मेरी मां की कृपा है, साक्षात सरस्वती की। इसलिए संगीत एक साधना है। संगीत को यदि आराधना और अध्यात्म में तुम अपनी साधना में माध्यम बना लोगे ना, तो संगीत एक सीढ़ी है भगवान की कृपा को पाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए। मां नहीं, मैंने नारद को अपना लिया है, जो होगा सो देखा जाएगा। नारद को मैंने अपना बना लिया, जो होगा सो देखा जाएगा। हो सकता है मुझे दुनिया करेंगी बदनाम, लेकिन अब तो शर्म बेच खा बैठे मां, नारद से ही ब्याह रचा। नारद का ब्याह हो गया राजकुमारी के साथ, बाल बच्चे भी हो गए नारद जी के। एक दिन ऐसा आंधी तूफान आया, उसी आंधी तूफान में नारद की पत्नी मर गई, नारद के सारे बच्चे मर गए। अब नारद जी रोने लगा सिर पकड़ करके, फिर जो था वो कहां गया, कहां गई मेरी पत्नी, कहां गए मेरे बच्चे, पढ़ पढ़ के रोने लगा। अब इसी अवस्था में नारद जी को पता चला ये जो भी घटना घटी ये तो सपना है। मोह निशा सब शोभनिहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। पर्वत ऋषि आया, देखा नारद की दशा को, भैया नारद मैंने तुमको महामाया के ही प्रेरणा से मैंने श्राप दिया, जा अपने श्राप को मैं लेता हूँ वापस। और उसी क्रम में नारद जी को पुनः उनका जो भक्त का जो रूप है, नारद का रूप है, पुनः यथावत हो गया। और दोनों माँ की स्तुति करके कहते हैं कि माँ तेरी माया बड़ी पवित्र है और विचित्र है, कहाँ तक को चर्चा करें। इसलिए भगवती भक्तों को इतना मत सताया करो। तो मेरी माँ आकाशवाणी के द्वारा एक नारद और पर्वत सुनो, अंधकार में बैठ करके यदि कोई तुम चीज ढूंढना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी कृपा रूपी प्रकाश का माध्यम बना, प्रकाश का आश्रय लो। जो चीज तुमको चाहिए वही चीज तुमको मिलेगा। नारद और पर्वत दोनों माँ की भक्ति में लगे हैं और माँ से निवेदन करने लगे, गाने लगे, माँ तो है दुर्गा, तो है चंडी, तो है आदेश के भवा, तो है दुर्गा, तो है चंडी, तो है आदेश के भवा, तो है दुर्गा, तो है चंडी, तो है आदेश के भवा। ताली बजाते हैं।
गोविंद बड़ा तो ही मानव गोविंद बड़ा गोविंद बड़ा तो ही माले तो ही मानव के हितकारी तू ही मानव के हितकारी जग तारण जग में माता सिंह तो ही आदि दुर्गा तू ही चंडी तू ही आदि शक्ति भवानी तू ही दुर्गा तू ही चंडी तू ही आदि शक्ति तू ही दुर्गा तू ही चंडी तू ही आदि भवानी तू ही दुर्गा तू ही चंडी तू ही आदि शक्ति भवानी तू ही दुर्गा तू ही चंडी तू ही आदि शक्ति भवानी बोलो अम्बे मैया की जय हो। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में कोई भी हो। और जहां तक अपने हैं ना, अपने तो सभी है ना। ऐसी कुछ घटना घटी। एक बार लक्ष्मी बैठी थी, पार्वती बैठी थी, शंकर भोले बाबा के साथ भगवान विष्णु बैठे थे, हरि और हर दोनों बैठे थे, साथ में रमा और रुद्राणी बैठी थी। एक बार भगवान विष्णु ने कहा कि देखो शंकर जी, हमने हलाहल नामक दानव को मारा, हलाहल दानव को मारा। और इसी प्रसंग में लक्ष्मी बीच में कुछ बोल देती है। बैठो। लक्ष्मी कुछ बोल देती है। शंकर जी ने इसी क्रम में कहा कि इन स्त्रियों को बीच में टोका टोकी अच्छा लगता है। सुनो, ये माया है, टोका टोकी। अब उस शंकर जी कहने लगा कि मैंने त्रिपुर दानव को मारा। तब लक्ष्मी कुछ बोल दी कि आपने मारा, लेकिन पोषण तो हमारे द्वारा आप होते हो। सुनो, बार बार सुनते हैं, कहियत भिन्न न भिन्न, पत्नी और पति, स्त्री और पुरुष। भाई बार बार हम लोग, मैं कहता हूं, आप लोग सुनते हो कि पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, मां के रूप में। एक दिन मैंने कहा था ना,
बेटा जब बहू ब्याहने जाता है जूता पहना है दुल्हा बाबू। सुनो, कोई समाज में नहीं करते, लेकिन आज भी हमारे भी समाज में होता है। माँ अपने दूध पिलाती है बेटा को दूध पिलाती है। और लोग वहां में कहोगे एक बार बाहर गए बुढ़वा कैसे दूध पिया तो ये कर बुद्धि कहाँ हो गए, ऐसा थोड़ी। और हम गाते चलो थोड़ा आनंद लें। क्या गाते हैं पता है? चलिए थोड़ा आनंद है। आज मेरे भोले बाबा का बिहाव भी है ना, यहीं से शुरू करते हैं ना। मौर सबके मेरी माँ अपने बेटे की क्या कहा करके, मौरे के सुपतले लाई बंधा जन बोले, लाई बंधा जन बोले, सोपले बेदाई कहे माँ गोविंद बड़ा ताली तो बजना चाहिए। चलिए आनंद है ना। मौरे के सुपतले लाई बंधा जन बोले, दाई बंधा जन बोले, सोपले बेदाई कहे माँ सोपले बेदाई कहे माँ। अनथा नाले माँ कहती है बेटा दूध इसलिए मैं पिला रही हूँ रे, सुन तेरे जीवन में स्त्री के रूप में, माँ के रूप में पहली स्त्री मैं हूँ, मैं माँ हूँ, स्त्री के रूप में पहली स्त्री, माँ के रूप में पहली स्त्री। बेटा अब दूसरा स्त्री ब्याहने जा रहा है पत्नी के रूप में। तेरी पत्नी आएगी, स्त्री आएगी पत्नी के रूप में। पत्नी के प्रेम में मगन होना ठीक तो है, लेकिन मेरे दूध को मत भूलना, दूध की कर्जा को मत भुलाना। मानो माँ ये कहती है। बोलो हमारी सारी मान्यताएं कितनी प्रबल है और कितना गाढ़ा है, कितना दृढ़ है हमारी मान्यता। लोग चोचला कहे, लोग अंधविश्वास कहे, लेकिन ध्यान देना हम और आप अपनी संस्कृति को दृढ़ करने में जरा भी पीछे। एक आध बेर चूक जाते वो कोनो मन वो कैसे चूक पता है। एक जन बेटी जात कम पढ़े रही है, आजकल तो बेटी मन विकट पढ़े सुनत रहा। वो कहानी बेटी है भाई, थोड़ा से कम पढ़े रहा है, तो कर घर वाला रहा है रे विकट टेसिया रहा है का धन रते टेसिया जिन्हों ही तेल लगी में बता टेसिया रते का। तो सब जगह आल्टी पार्टी सब ला ले गए, साल्टी पार्टी में अपन अकेला जाए बाई नहीं ले गए, काबर दिहाती नहीं लगे। एक दिन कोनो बड़े साहब पर कार्ड छपे रहा है, वहाँ का नियम रहा है जेल में आई अपन फैमिली परिवार के साथ आना, अकेला मत आना। अब वो थर आगे फैमिली लेके कैसे जाओ, काबर के भाई है कम पढ़े लिखे, ये कहानी बात है भाई। तब कैसे करो, लेखना है साहब तो बिहनिया 5 बजे उठ गए, अब अपन भाई ला ट्यूशन पढ़ाते। सुन अब का ट्यूशन पढ़ाते अंग्रेजी, 2 4 ठन 6 ठन 7 ठन अंग्रेजी सीख जाता है। अंग्रेज के बापा का पता है, यस नो थैंक यू गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग केठन हो गई, केठन हो। अब वो अपन बाइल अंग्रेजी पढ़ाते काबर के शांतपूर्ण पार्टी तो ओचे जरूरी है, वो सब लोग सीखना जेला सीखना है तो जरूरी है, तेरा नहीं सीख पाए। अब सुनो अपन बाइल सिखा दी, कोनो तोला पूछही मैं कोनो की काट मैं कर गोसाई नो धन का बेरड़ी का कहूं हो, से इज माय हस्बैंड। वजन है ना, वजन है ना। अब तोला पूछी चे कोना तो वो कर गोसाई नो धन का बेरड़ी हे मोर गोसाई धन का खिसिया छे। अब दोनों जन मतलब बोला पढ़ा छे अपन बाइला 5-6 ठन अंग्रेजी बोलवा दी, गुड आफ्टरनून अब आए बेर गुड नाइट के भी सब झनला, और जाए बेर संध्या रही गुड इवनिंग कहना। अब वो 4 घंटा के ट्यूशन अपन बाइल पढ़ा दी। अब दोनों जन शाम कुन 6 बजे जब निकली फटफटी बुलेट में भेज दो, कहानी का तो का जाए तो बुलेट में भेजो, कार में भेजो, बता दे करना कार के। अब कार में गिन दोनों श्रीमान श्रीमती चकबिक पहरे ओढ़े, आजकल के जमाना। और ठौका पार्टी गीत डीजे बजात रहा ढक छिक ढक छिक ढक।
आप भीतर में जहां प्रवेश हुई तहां अपन 2.5 किलो कोट लग अपन बाई दे दीजिए। अब बाई बेचारी है एक तो सिंगार में पोता है ते में 2.5 किलो के अबे ये चीची घुमा थे कर बाइल कोनो कोनो पूछिन काबर संग में आप देखे हैं अब पूछिन कोनो कोनो अब अंग्रेजी पूछी अब हमको भी उतना ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी पूछी वो कौन है आपके तो ये पढ़े रहते बुला गए और सब बफे सिस्टम खाए पिए बड़े बड़े टब में रखे रहते बुला गए आखिर में ले देख सुनता करे सब काय कर पता है। तात्पर्य यही है कि हम कुछ भी शिक्षा ग्रहण करें लेकिन सभ्यता और संस्कृति अपनी होनी चाहिए। चलिए वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने राधे राधे गाने को जी चाहता है, गोविंद बड़ा प्यारा भगवान विष्णु उन्होंने कहा मैंने इसको मारा, शंकर जी ने कहा मैंने इसको मारा, माता लक्ष्मी टोक देती है, पार्वती टोक देती है, विष्णु शंकर जरा भी घमंड मत करो क्योंकि तुमको हम लोग हमारे द्वारा तुम पोषित हो, कहियत भिन्न न भिन्न। और इसी क्रम में कुछ और कहा भगवान विष्णु ने, शंकर जी ने पार्वती को, विष्णु जी ने लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, अंतर ध्यान हो गई, माता पार्वती नाराज हो जाती है, अंतर ध्यान हो गई। सुनो, स्त्री के नारी के ना रहने पर गृहस्थ में क्या क्या प्रसंग होता है सभी लोग रहे कथा। भगवान शंकर और भगवान विष्णु ये लोग दुबले पतले हो गए। क्यों? 4 दिन तीजा जान दिया कोने में जान दे, राधे राधे। आदमी समोसा खात रही जाए लेकिन खिचड़ी नहीं बनाए अपन घर में, पता है वहां कोनो बनाना है 9 लाख खोजे लग जाते दादा, राधे राधे। ये हालत मैंने विनोद के भाव में कहा, यही बात है। वो खिचड़ी बना लेगा, नहीं खाएगा 4 समोसा 5 दिन निपटा लेगा समोसा भजिया खा, लेकिन एक अकेला रहेगा ना दिक्कत होता है। इसलिए भोजन लक्ष्मी बना, ध्यान देना। आज माता लक्ष्मी और सती माता की नहीं रहने से शंकर भगवान बीमार पड़ गए, भगवान विष्णु बीमार पड़ गए। मेरी माया की, मेरी दुर्गा की माया सुनो। जन्मेजय को भगवान वेदव्यास जी ने बताते हुए कहा कि राजा जन्मेजय, विष्णु को लक्ष्मी कब मिला और भगवान शंकर को सती कब मिलती है, उस कथा को तुम सुनो। दोपहर बाद माता पार्वती शंकर जी का विवाह है, ठीक 4-4:15 बजे के आसपास। और जो परंपरा है रुक्मणी विवाह जैसे भागवत कथा में होती है श्रृंगार आदि भेंट करने की, वो दोपहर बाद है। अभी हम लोग कथा सुने, फिर मेरी वाणी विराम पाएगी दोपहर विश्राम के लिए। मेरे बाबन, एक दिन राजा दक्ष ब्रह्मा जी का बेटा उदास रहने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम प्रजापति हो, देवताओं के तुम प्रमुख हो, इतनी उदासी क्यों? दक्ष दक्ष सुन ले तू जरा, क्यों चेहरा मुरझाए जाते हो? दिन है बसंत तेरे खिलने का, पर कल मुरझाए जाते हो। दिन है बसंत तेरे खिलने का, पर कल मुरझाए जाते हो। दक्ष बेटा, इतनी जवानी है तुम्हें, तो तुम्हारी शरीर में चमक दिखना चाहिए, लेकिन इतनी उदासी क्यों? राजा दक्ष ने कहा कि महाराज, मेरा पिता मैं आपका बेटा हूं, लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं। देखो बेटी की गरिमा क्या है। 10 पुत्रा समा यश शीलवती सुता। सुनो, 10 बेटों की बराबरी करती है कौन? एक बेटी। कैसी बेटी? शीलवती और गुणवती। आज बेटी की दशा क्या है सभी लोग जानते हैं। आजकल तो हम लोग गांव में निवास करते हैं, गांव की परंपरा कुछ अलग है। सुनो,
एक गृहस्थ के 2 जन बेटी, सुनो, और जब तीसरा बार कोई नहीं होकर पत्नी जब गर्भ से हुई ना, पता चल गया, बोला आजकल मशीन आ गए ना, पता चला कि आज तीसरा गर्भ भी बेटी का है। वो आदमी अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा, क्या करे, ये 2-2 जन बेटी है, 2-2 बेटी, अब तीसरा बेटी मुझे नहीं चाहिए, तीसरा बेटी नहीं चाहिए। बोलो जितने मेरे संत लोग बैठे हो, अरे पापी, पत्नी को झगड़ा करने वाला, पत्नी को गाली देने वाला, तेरी पत्नी गर्भवती है, गर्भ में तो तेरा ही लहू है ना, तेरा ही तो लहू है, तेरे लहू में बेटी लिखा है। बोलो पत्नी क्या करेगी, बार बार डंडे से पीटता पत्नी को, अबार्शन करवा गिरवा, लेकिन माँ है, भले 3 महीना 4 महीना गर्भ में धारण किए, लेकिन कहा कि तुम मेरे प्राण भी ले लो, लेकिन बेटी को जन्म दूंगी मैं, बेटी को जन्म दूंगी। लेकिन वहां पापी यत्ता मार मारी, सत्ता मार मारी इस पत्नी ला, वो पत्नी जीव के डर में अपन बेटी जन गर्भ में 4 महीना के रहा, तेला एबार्सन करवाए बल, वो पापी राजी कर ली सपन पत्नी ला। बोलो, अरे बेटा वो बेटी कांटा गढ़ते, बेटा बेटी बाद में जनाते, महातारी पहले जनाते, वो बेटी कैसे न सुनो, भगवान ना करे कोनो बेटी ला ससुराल में दुख मिले, लेकिन कभी दुख मिलते दुर्भाग्य से वो बेटी आंसू पीक रही जाती है, लेकिन दाई दगल नहीं बता। कब तक, जब तक हद से बाहर नहीं चले गए, कत्तो कानून बनिया, कानून बना दी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर छुरी कैची चेच के रखे, बोलो धार दी। कल्पना करो, मरवावन ज्यादा गहराई में जाऊं ना तो हो सकते कथा मोर से नहीं कह जाएगी। जिंदा बेटी 5 महीना पल गए, कहां फूल मां के गर्भ में, बोलो पापी, और पाप के भागी तो तीनों एजेंट कैंची में जिंदा ला टुकड़ा टुकड़ा काट के गर्भ में ले जाते हैं। तो कैसे वो महतारी जन कटवात है, और कैसा हत्यारा बाप जिन बेटी का हत्या करवाते गर्भ में, बेटी रोते गर्भ में, किनके माँ, बेटी कह रही है ये बात रोते रोते, माँ क्यों होती मेरी हत्या, बाबुल होते होते, क्यों मेरी होती हत्या, बाबुल के होते होते, बेटी कह रही है, ओ बेटी कह रही है ये बात रोते रोते, क्यों होती मेरी हत्या, बाबुल के होते होते। अरे पिता कोई मुझे छेड़ता, कोई मुझे थप्पड़ मारता, तो पिता मैं तुमको शिकायत करता कि उसने मुझे गलत निगाह से देखा है, उन्होंने मुझे उंगली दिखाया, लेकिन आज तू पिता होकर के मुझे कैंची से जिंदा कटवा रहा है। पापी, मैं बेटी हूँ, जन्म लेने के बाद मुझे मार देना, जला देना, लेकिन मैं भी बेटी हूँ, मुझे भी जीने का अधिकार है, साल भर जीने दे, दुनियादारी देखने दे। लेकिन जहाँ पाप जिनके सिर में बैठा है, कौन बेटी की आवाज सुनेगा? कहने लगी बेटी, माँ वो कौन सी खुशी है, वो कि मुझको खोकर। अरे 2 बेटी और है तेरी मेरे से पहले, माँ तुम्हारी 2 बेटी मेरी बहन है ना, माँ मुझे भोजन मत देना, अपनी दोनों बहनों की जूठा खा करके जी लूंगी। लेकिन जिनके बुद्धि में पाप बैठा है, कहाँ सुनेगा? कैंची गया माँ के गर्भ के भीतर और जिंदा बेटी को 100 टुकड़ा में काट दिया। बोलो, यहाँ तो कहीं नहीं, बिना बेटी बेटा के तरसते हैं, विधाता उनको ऐसा तरसा रहा है, लेकिन जिनको दिया वो पापी गर्भ के भीतर जन्म के पहले टुकड़ा में काट रहा है, टुकड़ा में काट रहा है। मांस का लोथड़ा बन करके बेटी निकल गई। अरे माँ तेरे गर्भ से जन्म लेती 9 महीना पकने के बाद हो, तो 4 महीना बाद मर जाती, तो कम से कम 4 मुठा मिट्टी तो मुझे मिलता धरती माता के गोद में। आज 5 महीना 4 महीना में आधा पका हूँ, उसको तो काट दी, फेंक देगी नाली में, कुत्ते और सियार कौआ के खाएंगे। क्या बेटी इतनी गिरी हुई है? और
दुर्गा की पूजा करके उनकी भक्ति चाहेगा, बोलो सपने में इसको कृपा मिलेगी। यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते तत्र बनते, देवता की सभ्यता और संस्कृति में दुख मिलता है मेरे भाई बहन। बेटी मर जाती है, बेटी मर जाती है, बेटी मर जाती है। ये बेटी होती है। दक्ष ने कहा कि ब्रह्मा पिताजी मेरी बेटी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुमको उपदेश दूं, जा करके भगवती सत्य के स्वरूपा जो है सत्यांश उमा भवानी जिनको भुवनेश्वरी कहा जाता है, ऐसे भुवनेश्वरी की स्तुति करो। राजा दक्ष ने दुर्गा की स्तुति किया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक भर्दनि जय मेरे नंदित नंदित जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक भर्दनि सहनसुते जय मेरे नंदित नंदित जय हो। राजा दक्ष को मेरी भगवती आकाशवाणी के द्वारा कहती है, कहा कि राजा दक्ष तुमने मेरी तपस्या की है, जा तेरे घर सत्य के रूप में, मैं सत्यांश रूप में तेरे घर प्रकट होंगी। आगे चल करके बेटी के रूप में माता सती दुर्गा ही सती के रूप में राजा दक्ष के घर प्रकट होती है। बोलो उसके बाद राधे राधे। जिनके घर बेटा बेटा है वो बेटी के लिए व्याकुल होता है। बोलो जिनके घर बेटी बेटी है ना वो बेटा के लिए ललवाता है, बेटा के लिए लड़ाई करता है। लेकिन और जेकर घर बेटी बेटी हवे, बेटी में मन सब सुना तो और ध्यान देना, जेकर घर बेटी बेटी है ना वो बेटा बन नहीं लुलवा बराबर अपन बेटी चला बेटा कही के मन न मड़ा लेते। सुनो सब मम्मी पापा के लाडो बैठे हो ना, लाडो राधे राधे लाडो आओ दादा सब मम्मी पापा के लाडो। तो बेटी बेटी वाले हाय अपन बेटी ला बेटा बोलो, कहते नहीं कहते बेटी को बेटा, वो बेटी फूल के कुप्पा हो गए। हाँ पापा, बेटी के बाप हम भी तो है ना, ये हमारा जन्म। बेटी को बोल दो बेटा, वो बेटी फूल के कुप्पा। हाँ पापा, ठीक। अब रिश्ता अब थोड़ा सा दृश्य बदल दो बेटा। तोर घर बेटा बेटा है, बेटी बल लुलवा था। अब एक दिन बेटी कही के तोर बेटा देख, बेटी बेटा कही देख, टूरा तो राखी फूट गए, टूरी और टूराऊ कही। ये अंतर अभी अंतर हम लोगों ने बना के रखा है मेरे भाई। आज दशा और दिशा कहाँ जा रही है मानो कि एक और दृश्य देखो, मैं दिखाऊंगा आपको दृश्य। बेटी घर होकर मम्मी पापा आए है, बेटी के ससुराल में मम्मी पापा आए है। और कहा देखा थे बेटी के मम्मी पापा किचन में रसोई में दमाद पराठा बेला थे। राधे राधे दृश्य देखो, दमाद पराठा बेला थे और बेटी हंसे का कैसन पराठा, गोभी पराठा। राधे राधे। ओ तब बेटी के मम्मी पापा काहे देखा कि अपन बेटी दमान हाँ बेला थे और बेटी हंसे का थे। काहे कहा थे कर मम्मी पापा पता। हाँ वो हे लक्ष्मी दाई, हे बमलई, हे शीतला माता, हे महावीर,
सबो बेटी ला इसने मोरिया संदमान मिले कहा थे राधे राधे सबो बेटी ला मोरे बेटी संदमान मिले कतेक सुंदर किचन में दोनों जन के सुनता बेटी और दमाद किचन में कतेक सुघर असन दोनों सुनता है एक जन बेला थे एक जन से कट अब ग्रीसल उल्टा कर दे रहे अब वो जगह के बहू के मम्मी पापा चले गए अब बेटा के दाई और दादा आगे देखा थे कहा किचन में रसोई में बहू और बेटा तो बेटा हाँ रोटी बेला थे अब बहू पराठा से कथे तो बेटा दाई दादा काय कथे मेड़ुआ जोरू बुलाओ हालांकि मैंने बिल्कुल में कहा लेकिन यही दशा है हमारा दशरथ जी ने कहा है कौशल्या ये 4 बहुएं आई हैं हमारे यहाँ इन सब में 3 को बहू कह लेना कौशल्या लेकिन मेरी जानकी को कभी बहू मत कहना कहाँ रखेगी पता है कौशल्या कहती है कि राजा मैं इनको छाती में बिठा के रखूंगी कौशल्या को राजा ने कहा दशरथ ने की देवी छाती जैसे कठोर जगह में इनको मत बिठाना बहुओं को सीता को कहाँ रखूं तो दशरथ जी ने क्या कहा है बहु लड़कीनी लड़कियां क्या शब्द है तुलसी की बधु लड़कीनी पर घर आई राखे हो आंख पुतरी की लाई कौशल्या तू पलक बनना कौशल्या तू पलक बनना और जो बेटी आई है न जनक उसको तो पुतली बना कर ये सभ्यता ये संस्कृति हमारी नासतो विदते भावो ना भावो विदते सदा कहां तक मैं उदाहरण दूं एक सास अपने बहू को खूब परेशान करके दुकान भेज दी 10 रुपए दे करके जा कपूर लेके आना अब का युक्ति सोचे पता होकर बेटा का नाम कपूर बेटा का नाम कपूर और बहू भेज दी दुकान रहा थे कैसे मांगते हो कोनो कपूर ले कोनो मांगे ना पूरा जगह पिटवाहू कहा ऐसी पाप वृत्ति वाली महिला लेकिन बेटी लक्ष्मी होती ध्यान देना बेटी गई और दुकानदार को कहती है भैया राधे राधे पूरा ससुर माने भैया राधे 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 बहू काय दे तो बेटी का बोले पता है शंख यसन उज्जर उड़त बास सुबास सास हमारो भेजे हैं आज तुम्हारो पास और विद्वान दुकानदार व्यापार करे बर बैठे जानडरी से बहू कपूर मांगा थे 10 रुपया कपूर पुड़िया के दे दी चलेगी पिछलका कर सास आते झरफिर मोर बहू आए रही से हो काय मांगी से तो दुकानदार कहे रहे दुष्टा बुढ़ापा आने को है तो किसी की बेटी तेरे घर बहू बनकर के आई है ध्यान देना तू भी कभी बुढ़ापा पाएगी और ऐसा ही बहू तुमको उस समय में जब तड़ना देगी कुछ करेगी तब तुमको कैसे लगेगा हर लक्ष्मी है और लक्ष्मी को सम्मान देगा ना वही तुम्हारे बुढ़ापे में वही तुमको बेटी बनकर के तुम्हारी सेवा करेगी तो मेरे भाई बहन ऐसी दशा आज बेटी के रूप में मेरी माता सती जन्म ली है बोलो सती मैया की जय हो सती मैया की जय हो ब्रह्मा जी के कहने पर एक दिन सती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ लेकिन शंकर जी दामाद है और दामाद कौन है ध्यान देना हमारे आपके समाज में दामाद एक सम्मानी व्यक्ति होता है दामाद एक सम्मानी व्यक्ति होता है इतना हम लोग सम्मान करते दामाद लेकिन कभी कभार हम लोग विनोद कर देते हैं बेटी लक्ष्मी है बृहस्पति के दिन विदा नहीं करें बेटी लक्ष्मी है बृहस्पति के दिन विदा नहीं करें लेकिन कोई आदमी अपने दामाद को कभी विष्णु भगवान बोला है बोलो 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 बोला बोले है कुम्हावड़े सागिल का छाड़ वाले विष्णु भगवान आए यही तो है बेटियां सम्मान पाती कारण है उसको एक लघु कारण विस्तृत लघु कारण कहीं न कहीं चूक है पुरुषों में हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी सीता राधा रुक्मणी बने हर भाई चाहता है कि मेरी बहन सीता राधा रुक्मणी बने हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी सीता राधा रुक्मणी बने लेकिन कोई पुरुष अपने आप को राम बनाने का प्रयास करता है यही कारण है बेटियों से कहीं कम
पुरुषों से कहीं ज्यादा बेटियों के सम्मान। बेटी लक्ष्मी थी, लक्ष्मी है और लक्ष्मी रहेगी। आगे और सुनोगे बेटी के में। वहां जो सती माता ब्याही गई शंकर जी के साथ, लेकिन शंकर को दामाद रूप में पा करके राजा दक्ष अपने गौरव को बना नहीं पाए। एक दिन उनको प्रजापति का पद मिला। राजा दक्ष मुख्य अतिथि था। आयोजन हो रहा था, वहां सब लोग बैठे थे। आया दक्ष, प्रभुता पाहे मदनाई, प्रतिष्ठा मिला, पद मिला। अब इनकी भावना सब कोई मुझे प्रणाम करे, सब कोई मुझे राम राम करे। सबने राजा दक्ष को प्रणाम किया, आरती किया, किसी ने चरण धोया। लेकिन शंकर भगवान बैठे थे ईशान कोना में, समाधि में बैठे थे। उन्होंने अपने ससुर को मनीमन सम्मान दिया, लेकिन इसको नहीं माना। राजा दक्ष नाराज हो गया। अरे ये मेरा दामाद है, बंदर का मुख वाला, वो शंकर। अरे ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी बेटी इसको ब्याह दी। ये मेरा दामाद है, मैं इनका ससुर हूं। और ये बैठा है, लोग सम्मान दे रहे हैं, लेकिन मेरा दामाद मुझको सम्मान नहीं दे रहा है। और लगा दक्ष शंकर को अपशब्द कहने। कहा प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतेर्बुद्ध गणेन आटनुन्मन्ते मनग्नो वृत्तकेशो हसन रुदन। कभी हंसता है, कभी रोता है, पागलों की तरह। एक कपड़ा भी नहीं पहनता। और कपड़ा क्यों नहीं पहनता? अरे दक्ष जानेगा, अपनी अपनी व्यवस्था है मेरे भाई। मैंने कल भी कहा शंकर जी कौन? अग्नि है, करालम महाकाल कालम लेकिन कृपालम। शंकर अग्नि है और अग्नि को बोलो कपड़ा ठहरेगा उसके अंग में। इसलिए भगवान शंकर में एक विश्लेषण लगा है, दिगंबराय दिव्यंबराय। दिगंबर अवस्था में दिव्यता को मेरे शंकर धारण करते हैं। प्रेतों के बीच में रहने वाला, तुम्हारे भोजन का भी ठिकाना नहीं। ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी बेटी तुलसी तुमको ब्याह दी। शंकर जी चुपचाप क्यों है? खोद खाद धरती सहे, काट ताप बन रहा है। और कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहारा। मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आप नहीं लोगे। मैं दूंगा बेटा आपको, आप नहीं लोगे। सामान किसके पास रहेगी? मेरे पास। आप लोगे, मैं नहीं लूंगा। किसके पास रहेगी सामान? बस यही दशा है। शंकर ने मनी मन कहा कि दक्ष तूने गाली दी, मुझे अपशब्द कहा, मैंने तो रखा नहीं। किसके पास रही? आपके पास। अब शंकर जी वहां से चले। इसीलिए कहा जाता है कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना मगन रहना। दूसरों के बारे में ज्यादा सोचोगे ना तो अपना ही नुकसान होगा। जो जीवन में जो समय मिला है वो भी व्यर्थ बर्बाद होगा। इसलिए दूसरों के लिए उतना चिंता मत करो, अपना ही तुम बना लो। माता सती रानी बैठी थी। शंकर जी ने कहा एक दिन, सती चलो मैं तुमको कथा सुनाने ले जाऊंगा। लेकिन दक्ष जैसे अहंकारी कबार, पिता का गुण बेटी के ऊपर आता है। जो इच्छा अपन बाप ऊपर गए, अच्छा नहीं करता। तो ठीक है, गुण यदि पिता का है तो अच्छी बात, लेकिन पिता का अवगुण है सती भी। बोले बाबा आप मेरे पति महादेव हो, और महादेव से बढ़ करके और कौन देवता? किसकी कथा? दानी भी देखे, महादानी भी देखे, शंकर जैसा महादानी न देखा। देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, शंकर जैसे कोई महादेवता न। स्त्री को अध्यात्म लाभ और स्वास्थ्य लाभ देने की जिम्मेदारी पुरुष की है। बार बार मैं कहता हूं, चाहे स्त्री पत्नी हो, चाहे स्त्री बेटी हो, चाहे स्त्री मां। शंकर जी ने विचार किया, सती चलो तेरे को मैं कथा सुनाऊं। वो अब सती मना तो करती, लेकिन पति ने कहा है तो चलो। आमिर ढंग से सती जाती है। कुंभ ऋषि से
बोलो संत भगवान की जय हो। एक बार त्रेता जुग मां, एक बार त्रेता जुग मारे, शंभु गए तुम बदरी मारे। एक बार त्रेता जुग मारे, शंभु गए तुम बदरी मारे। त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक का दर्शन आप लोगों ने त्र्यंबकेश्वर का कभी किया हो, ये वहीं की घटना है। शंकर जी ले गए गोदावरी के तट में, कुंभज ऋषि बैठे थे, महात्मा जी ने प्रणाम किया है। आप लोग भी बोलो भवम भवानी, सहितम नमामि, बोलो बोलो भवम भवानी। सहितम नमामि। मेरे ऋषि गौतम ने कुंभज, क्षमा मेरे कुंभज ऋषि ने आरती किया है इस रूप में, हे कानन चतुरा पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन साजे, ओ हर 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 महादेव। कुंभज ऋषि ने कहा कि महाराज कहीं आगमन, कहीं कारण आगमन तुम्हारा था कि राम कथा सुना दो आप हमें। तो कहा भोले बाबा कृपा सिंधु शिव परम या गादा, आप तो सागर हो समुंदर हो, और मैं कहा नाम ही है कुंभज घड़ा। शंकर जी ने कहा कि महाराज तुमने अपने आप को घड़ा कहा, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, और आदमी को अपना अस्तित्व, अपनी स्थिति स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन तुमने कहा अपने आप को घड़ा। देखो हम लोग भी कभी गाते हैं, पता है, आप लोग जमीन में बैठे हो, आप जितने श्रोता हो सब जमीन में बैठे हो। लक्ष्मी बेटा क्या हुए आप लोग रे? जमींदार। जमीन में बैठे हो तो जमींदार एक विश्लेषण दे रहा हूं। जमीन में बैठे हो जमींदार, और मैं चौकी में बैठा हूं, कौन हुआ रे? आओ दादा चौकीदार, राधे राधे, आओ दादा, आओ 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 चौकीदार हो दादा, बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे कुछ प्रसंगों को आज महाराज कुंभज जी ने कहा, तुम नानचू लेका जान जी तुम मैंने सोचते रहे। कुंभज ऋषि ने कहा महाराज मैं घड़ा हूं, तुम सागर हो। शंकर जी ने कहा महाराज हालांकि मैं सागर हूं, मैं विशाल हूं, मैं बृहद हूं, मुझे पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन एक कमी है, क्या? प्यासे को मैं प्यास नहीं दी, प्यासे को मैं पानी तो दे सकता, लेकिन प्यास नहीं बुझा सकता, इतनी कमी है मुझ में। समुद्र को देखा होगा, लेकिन घड़ा भले तुम छोटे हो, 50 तो नहीं, लेकिन 15 आदमी की प्यास बुझाने के तुम में क्षमता है। और यही कारण कि महाराज मैं समुद्र हूं लेकिन छोटा हूं तुम्हारे सामने, तुम में अमृत में जल है, बस कथा सुना दो, कथा सुना दो, कथा सुना दो। और आज मेरे कुंभज ऋषि सती माता के साथ शिव जी गए हैं कथा गाने। नगरी हो अयोध्या रघुकुल का घराना हो, चरण हरा नगरी हो अयोध्या रघुकुल का घराना हो, चरण राघव का
ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। कथा में आ जाना सरल है, लेकिन कथा में आकर के कथा से जुड़ना उतना सरल नहीं मेरे दोस्त। कई लोग चूक जाते हैं, जैसे आज माता सती चूक गई। शंकर जी तो सुन रहे कथा, लेकिन सती माता सुन नहीं पाई। क्यों? कथा में आते हो ना तो श्रद्धा लेके आओ, और बगैर श्रद्धा के आओगे ना तो चूक जाओगे। श्रद्धा लेके आओगे तो विश्वास बढ़ेगी, और विश्वास बढ़ेगी तो तुम्हारी भक्ति दृढ़ होगा, और भक्ति दृढ़ होगा तो भगवती की, भगवान की कृपा का अनुभव तुमको होगा। आज मेरी माता सती चूक गई, शंकर जी ने कथा सुना, आखिर में जय बोला गया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सती माता झकनका उठ के कहे, भोले बाबा भगवान जन्म हो गया। शंकर जी ने सिर पीट लिया, कहा रे गौरा सती मेरे साथ तो आई थी, लेकिन हाँ अरे आप तो कथा समापन है कहा, तू कथा नहीं सुन पाई। शंकर जी को विषाद हुआ। शंकर जी चले, देखा राम जी रोते आ रहे थे। मेरी माँ जानकी का हरण पापी रावण के द्वारा हुआ था। मेरे राम ने शंकर को देख करके प्रणाम किया, शंकर जी ने मेरे राम को देख करके प्रणाम किया। सती यही भ्रम में पड़ जाती है, परीक्षा लेने के लिए जाती है, और सती परीक्षा लेना तो चाहती है। बहुरी राम माया सिरनावा। शंकर जी ने कहा पता नहीं प्रभु अब क्या करवाना चाहते हो, सती के मन में क्या तुमने रख दिया। और यही क्रम में शंकर जी नतमस्तक हुए भगवती की महामाया को जान करके। और बस इसी के साथ सती परीक्षा लेने जाती है। आगे चर्चा दोपहर विश्राम के बाद करूंगा। समय की मर्यादा में हम सब बने हैं। दोपहर विश्राम के लिए वाणी को लेकर विराम ठीक 3 बजे, उससे पहले बैठने का प्रयास करेंगे। सायंकाल शंकर पार्वती का विवाह होगा। आप सबका प्यार स्नेह स्पर्श को जैसे प्यार मिलेगा। और एक कीर्तन के साथ कपूर की आरती भगवती पराम्बा की आगे की चर्चा, 52 शक्ति पीठों की चर्चा होगी। आज भगवती पार्वती जन्म की कथा, शंकर भगवान की व्याख्या। सब सुखी जन की खानी चलो मनाती भवानी, सब सुखी जन की खानी चलो मनाती भवानी। आदे भवानी मैया आदे भवानी मैया आदे भवानी। सब सुखी भवानी, सब सुखी जन की सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं च सहितं नमामि। जलेन शीतलकृणयामः पुष्पादिवन्दनं महात्माभिवन्दनं समर्पयामि। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शुक्ला महारानी की जय हो। या देवी सर्वभूते